तो अब मेरे पास तीन लोगों ने अपना शेयर करा है कि एक पर्सन है जो अपना एक नया कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो पायलट्स को और एयर होस्टेसेस को अपने इंटरव्यू अपेयर कैसे करना है उसके लिए हेल्प करना चाहते हैं। उनके लिए कोचिंग कोर्स का स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। सुनीता जी हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की बोर्ड ऑफ मार्केटिंग के अंदर हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट हैं, एंड देन शी इज टेकिंग ओवर इन द सीट ऑफ इन द शूज ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में, सो दैट शी कैन पॉपुलराइज द ऑर्गेनाइजेशन मे बी। ओके सुनीता जी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? लेट अस से आपने जो मार्केटिंग करनी है, जो भी करना है वो आपने करना शुरू कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं कि मार्केटिंग से आपको फाइनली क्या रिजल्ट मिले? So far, I think I'm only the single director of marketing. I've published an annual report, board of directors annual report. I'm stuck in the second report, and I have made lots of suggestions for how the extension school can tell their story better. And I want to give more suggestions till my tenure is there in June, July. So I want to just end with a good ideation and give us that I have done my work, whether they use it or not. तो That हाँ, is आई their आई thing. गॉट इट, आई गेट इट। मगर आप मेरे को ये बताएं, लेट अस से कि आपने जो आइडियाज देने हैं उसके रिजल्ट्स आप क्या चाहते हैं कि क्या आए। लेट अस से जो भी बेस्ट स्ट्रेटजी पॉसिबल है वर्ल्ड की, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करके बता दी। हाँ. मगर आप क्या चाहते हैं? मतलब जनरली ऑर्गेनाइजेशनल कुछ ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारा मेंबरशिप बढ़े, हमारी सेल्स बढ़े, हमारा कोई पीरियोडिकल्स हम लोग पब्लिश करते हैं उसकी सेल्स बढ़े, या कुछ भी ऐसा होता है इसके अंदर। Yeah. So we want more visibility, more stories to be told about all the students, alumni. So it motivates people to become more students. अंडरस्टूड। सो इसका So मतलब एक तो एनरोलमेंट का प्रोसेस हो गया कि और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हम एनरोल कर पाए, yeah. और उसके लिए अच्छा उसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्टिव है आपका? No, just to get more, to tell our story better and to get more students. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ओके जी। संजम, आपने अपने बारे में बताया थोड़ा सा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि मार्केटिंग या स्ट्रेटजी क्या अचीव करने में आपको असिस्ट करे, ये क्या अचीव करके दे, आप मेरे को बताएं। इस टाइम तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट द कोर्स, तो उसकी रिसर्च चल रही है। एंड ओके। मैं जो बाहर देखती हूँ कोर्स वगैरह जो चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर नॉट रियली catering to the actual issue of the ओके, students. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैं इसके भी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस हैं जहां पर आप ऐसा कोर्स बना सकते हैं जहां पर people would really find it really powerful and amazing, and they would be happy to pay you even if you are priced higher than the rest. तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कुछ इसकी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस हो सकती हैं जो आपको इस टाइम के ऊपर बहुत अमेजिंग काम करेंगे। Thank you, sir. ओके, ओके जी, ओके जी, ओके जी। Anybody else who would like to share about his or her business or concerns or challenges before I start? जी केतन। Hi, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग जी, Sir, बताइए। essentially we work in clothing manufacturing. हम लोग का business in a way बहुत commoditized है and we sell to mass market retailers across the country. अब हमारा business autopilot भी हो गया, सब हो गया, double profit almost done. लेकिन एक सीलिंग स्टिल हिट कर चुके हैं हम लोग इन अ वे कि we are amongst the top 3 in the city, probably in the state. तो अब यहाँ से ग्रो करने के लिए आई बिलीव कि हमको पेमेंट फर्स्ट वाले किसी बिजनेस मॉडल पे जाना है। दैट्स व्हाई आज का टॉपिक देख के आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, कि क्योंकि जब पेमेंट फर्स्ट वाला रहेगा तभी हमारे पास उस टाइप का कैश फ्लो रहेगा कि हम किसी भी मार्केट में एक्सपांड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सीलिंग रहेगा कि जितना हम कैपिटल डालेंगे उतना हमारा बिजनेस बढ़ेगा, बिकॉज हम क्रेडिट बेस्ड बिजनेस में। हाँ, एंड देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू हाउ मच कैपिटल वी कैन ब्लॉक। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो ओके, इसलिए आई एम लुकिंग फॉर अ मॉडल जहाँ पे हम लोग पेमेंट फर्स्ट में चले जाएं। जरूरी नहीं है प्रोडक्ट चेंज करना, बट हाउ डू आई गेट इनटू इट एंड हाउ डू आई एक्सपैंड हाँ इज माय बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट, ग्रेट। ओके मनीष, आपने हैंड रेस करा है, यू कैन कम इन।
बेसिकली सर मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हुए लगभग 25 साल हो। मनीष, आपकी आवाज चली गई। We can't hear you. अब आ रही है? अब आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, यस। कोर्स लॉन्च किया है प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड वीडियोस का, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, मीडिया, वेबसाइट, एवरीथिंग जो ब्रांड को चाहिए होता है। बट अभी समहाउ वहां पर ना, मतलब हम, मेरे वेबिनार में लोग आ रहे हैं बट वहां से कन्वर्जन्स नहीं आ रहे हैं मेरे पास, तो उसके ठीक है, ठीक है। अश्विनी जैन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आपके यहाँ से बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस आ रहा है। लेट मी जस्ट म्यूट एवरीबॉडी फर्स्ट। Okay, so I understood your point, Manish. Okay, so majorly आपको इसको थिंक थ्रू कैसे करना है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। आपको ग्रोथ पाथ कैसे आपको चार्ट आउट करना है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। लाइक नॉर्मली मैं टॉपिक्स कैसे ढूंढ के लाता हूँ। मेरे कोई टॉपिक्स ऐसे नहीं है जो एकेडमिक हों या ऐसे नहीं है जो थ्योरेटिकल हों। मेरे टॉपिक्स जो है रियल कॉन्वर्सेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। इंटरेस्टिंगली, आई गॉट अ कॉल yesterday without revealing the name and details of the business or this person. She asked me कि सर मेरा जो है एक एक्स बिजनेस है, इस एक्स बिजनेस के अंदर मेरे डैड ने सेटअप करा है, अच्छा खासा बिजनेस है, बट मेरा ना मन नहीं लग रहा है इस बिजनेस के अंदर। तो मैंने राहुल सर का कोर्स कर लिया है और इस बिजनेस को करके मैं उसको नियरली ऑटो पायलट के ऊपर ले आई हूँ और मेरे को लग रहा है अगले एक आध महीने में 2 महीने में प्रॉपर फुल ऑटो पायलट हो जाएगा इसके अंदर, एंड इट इज डूइंग गुड। बट मेरा ना मन नहीं है इस बिजनेस के अंदर, मैं कुछ और स्टार्ट करना चाहती हूँ। आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज एंड एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। And then she said कि recently I met a friend of mine. She again had a business. And during the conversation उन्होंने बताया कि मैंने ऑटो पायलट कर लिया है, बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, इसमें काफी जो है यू कैन से पीक के ऊपर हम आ गए हैं। जो हमारा बिजनेस का उसके अंदर अपॉर्चुनिटी का पीक हो सकता है उसको हम नियरली अकॉम्प्लिश कर चुके हैं। और मेरा पर्सनली खुद का मन ज्यादा नहीं है इसके अंदर, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन थिंग। और मैंने उसको यही एक्सप्लेन करा इसके अंदर कि कैसे ऑटो पायलट लगता है, कैसे सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप से मूव करने लग जाती हैं। पीए के बारे में बताया, एफएमएस के बारे में बताया, एमआईएस के बारे में बताया। एंड हर फ्रेंड गॉट रियली रियली क्यूरियस एंड इंटरेस्टिंग कि उसने बोला कि यार मेरा भी एक बिजनेस है, मगर मैं कॉर्पोरेट्स के साथ में डील करती हूँ, वेडिंग्स के साथ में मैं डील करती हूँ, गिफ्टिंग से रिलेटेड, चॉकलेट्स से रिलेटेड बिजनेस है। बट मैं क्योंकि राहुल सर का कोर्स नहीं करा और आइडिया नहीं है कि बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, कैसे बिल्डअप करना है, तो उस केस में आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ स्टक। सो व्हाई डोंट यू जॉइन मी एंड लेट अस ग्रो दिस बिजनेस टुगेदर। एंड कहती है कि सर, अब मेरे को उनका कॉल आया, कहते हैं सर कि ये मेरे माइंड में चल रहा है कि शुड आई जॉइन हर बिजनेस, शुड आई थिंक ऑफ सम अदर अपॉर्चुनिटी, कैसे डिसाइड करूं, हाउ शुड आई बी एबल टू डिसाइड कि मेरे को ये बिजनेस करना चाहिए या कोई और बिजनेस करना चाहिए। अब इसमें आप देखो कि बहुत सारे टाइप के एक्सपीरियंसेस इसके अंदर आप शायद रिलेट कर पाएंगे। यू कैन टेल मी कि आपका एक बिजनेस है, आप एक दूसरे बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, आपके माइंड में काफी टाइम से चल रहा है कि मेरे को एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। अब ये यहाँ से फ्रेंड की तरफ से अपॉर्चुनिटी आई है, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी नॉन सर्कल से कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आए, या आपके माइंड में कोई अपना ही आइडिया चल रहा हो कि मैं XYZ जॉब में थी, मैं इसको अब नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं पहले जॉब कर रहा था, अब मैं नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मैं पहले कहीं बिजनेस में हूँ, अब मेरे को लग रहा है कि जो उसका ऑप्टिमल पीक हो सकता है मैंने अचीव कर लिया, नाउ आई नीड टू डू समथिंग एल्स। अब देयर कैन बी वेरियस रीजंस। जैसे केतन ने बताया कि एक कैपिटल का लिमिटेशन आ जाता है एक लेवल के ऊपर, उसके बाद उधार दे दे करके भी कितना बिजनेस हम बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली वी नीड अ बिजनेस जो कैश प्रोड्यूसिंग हो। और इसके अलावा और भी बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इसके अलावा कोई आपके माइंड में क्वेश्चन या कंसर्न है, मैं इसका एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको अभी बताऊंगा जो मैंने इनके साथ में डिस्कस करा था। सो अगर हमारे को कोई इनका बिजनेस ज्वाइन करना है, लेट अस से यहाँ पर देखते हैं कि उनकी फ्रेंड का बिजनेस ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले हमारे को एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में समझना होगा। व्हाट इज दिस बिजनेस ऑल अबाउट, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या इसके अंदर जो है टारगेट्स पॉसिबल हैं, कितनी स्केलेबिलिटी है। अब मैंने उनसे पूछा कि आपके भी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं,
तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा विदाउट रिवीलिंग अबाउट हर आइडेंटिटी और द एंटायर बिजनेस मॉडल जो हमारा डिस्कस हुआ था। तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, यू वुड बी एबल टू वेरी मच रिलेट विद इट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, मैंने उनसे पूछा कि आपकी फ्रेंड के बिजनेस का लास्ट ईयर का रेवेन्यू कितना रहा है। ओके, तो किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको देखना है कि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इस बिजनेस की क्या है। अब बिजनेस की क्या है, मार्केट की क्या है, इंडस्ट्री की क्या है, कंपटीशन की क्या है, आपको ये सारी की सारी चीजें पता लगानी। सो आई वुड वांट यू टू नोट इट डाउन कि जो भी बिजनेस आप कंसीडर कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि क्या उस प्रोडक्ट की, सर्विस की डिमांड है। क्या उस प्रोडक्ट की, सर्विस की डिमांड है, 1। 2, अगर डिमांड है तो कितनी डिमांड है, अप्रोक्सीमेट उसका डिमांड साइज या मार्केट साइज कितना है इन टर्म्स ऑफ रुपी वैल्यू। 3, अगर डिमांड है तो कहां पर है। आप दिल्ली के अंदर बैठे हो, डिमांड दिल्ली के अंदर है ही नहीं, ऐसा बिजनेस बिल्ड करना और सक्सेसफुली ग्रो करना प्रॉफिटेबली कैन बिकम ए चैलेंज। ओके, डिमांड कहां पर है। नेक्स्ट वुड बी कि आज तो आप मार्केट में नहीं हो उस प्रोडक्ट या सर्विस को अवेलेबल करवाने के लिए, तो इसका मतलब ये सारे के सारे डिमांड जो है कोई ना कोई आपका कॉम्पिटिटर फुलफिल कर रहा होगा या मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स फुलफिल कर रहे होंगे। उन कॉम्पिटिटर्स का क्या स्टेटस है, क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यानी प्राइसिंग क्या है और प्रोडक्ट ऑफरिंग या सर्विस ऑफरिंग क्या। ये बात आपको समझ में आ रही है। ओके, अब उसके बाद आपको ये समझना है कि मार्केट कैप्चर करने का बेस्ट स्ट्रेटेजिक अप्रोच आपके लिए क्या होगा, और जो भी टोटल ओवरऑल मार्केट साइज है, जो आपको मैं अभी बताऊंगा कैसे एवेल्युएट करना है, जो भी ओवरऑल आपका मार्केट साइज है उसमें से अगर आप आधा परसेंट, 1% भी कैप्चर करने का प्लान करते हो तो क्या साइज के आसपास आता है। आधा परसेंट, 1%, क्वार्टर % अगर आप कैप्चर करने की कोशिश करते हो तो लगभग वो कितना मार्केट साइज या कितना रेवेन्यू साइज के आसपास आता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? इज दिस मेकिंग सेंस? हाँ ना, नॉट क्लियर? ये कैसे पता लगेगा, ये मैं कैसे पता लगाऊंगी? Yes. बताइए जी, क्या क्वेश्चन है आपका? Suppose, for example, sir, it is something like social media influencer. So how do we apply this 6-point theory there? हाँ, ऐसा है कि ना, अभी आप चले गए सीधा मैं करूं क्या। मैं कह रहा हूं कि ये तो बाद की बात है, पहले आपको ये फैक्टर्स निकालने हैं। Okay. अब मैंने आपसे ये पूछा कि आपकी अपने खुद की फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स मतलब कंपनी की रेवेन्यू टर्नओवर की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, आपके अपने खुद के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आप मंथली इस बिजनेस से कितना पैसा अपने पास चाहते हैं कि मेरे पॉकेट में आए, मेरी जेब में आए। ये बात आपको समझ में आई? उसके बाद आपको और चीजें जो कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है कि जब भी आप इस बिजनेस को लॉन्च करेंगे उस दिन या आज की डेट में जो है आपके कॉम्पिटिटर्स एवरेज ऑर्डर वैल्यूज क्या हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यूज क्या हैं। नेक्स्ट, क्या ये बिजनेस के अंदर वन टाइम बाइंग होगी या रिपीटेटिव बाइंग होगी, मल्टीपल टाइम्स लोग आपसे खरीदेंगे, एक बार ही जुड़ गए तो बार बार खरीदते रहेंगे। तो इसका मतलब लाइफ टाइम वैल्यूज ऑफ रेवेन्यूज क्या रहेंगे। लाइफ टाइम वैल्यूज ऑफ रेवेन्यूज क्या रहेंगे। अब आप मेरे को ये बताएं, क्या इसमें से कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो आपको क्लियर ना हो। लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स कि क्या जो मैंने चीजें आपको बताई हैं
वो सारी के सारी आपको क्लियर है? क्या उसमें से कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी मैंने बोला हो जो आपको क्लियर ना हो? यू स्टार्ट फ्रॉम देयर, लेट मी नो। इफ एवरीबॉडी इज क्लियर, आई मूव फॉरवर्ड। एवरेज ऑर्डर वैल्यूज और लाइफ टाइम वैल्यूज सब कुछ क्लियर है आप लोगों को सबको? यस सर, यस सर। ओके जी, ग्रेट। नेक्स्ट जो आपको चलना है वो आपको देना है कि वो आपको कैलकुलेट करना है कि अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ए, तो आपका नेट प्रॉफिट इस ऑर्डर की वैल्यू के अंदर कितना निकल करके आएगा, या आपने कितना उसके अंदर प्लान करा है। Can you repeat this one again, sir? हाँ जी, लेटर से आपने कहा कि मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 1 लाख रुपया। अगर मेरे को 1 लाख रुपए का ऑर्डर आता है तो मेरे को इसके अंदर 35% नेट प्रॉफिट मेरा इसके अंदर मैंने बिल्ड करा हुआ है। तो इसका मतलब आपको 1 लाख का ऑर्डर आएगा तो 35,000 रुपए का आपको नेट प्रॉफिट आएगा, जिसमें आपने सारे फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद ये आपका 35,000 का आपका नेट प्रॉफिट बच जाएगा। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. ओके, अब आगे चलते हैं। जब ये सारे नंबर्स आपको क्लियर होंगे तभी ही आप किसी बिजनेस के ऊपर आगे थिंक थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको ये बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर्स ही नहीं मालूम है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ सरप्राइज एंड शॉक्स, lot of surprises and shocks when you actually start a business without knowing these basic fundamental parameters to start a business. Now, क्या आप में से कोई हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा हो मगर इन पैरामीटर्स में से किसी पैरामीटर्स के बगैर नोइंग आपने ये चीज स्टार्ट कर दी? अगर आप देखते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है या नहीं है, लोग ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं, लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट पकड़ लिया, कोई ऐसा सर्विस पकड़ लिया जिसको कोई चाहता ही नहीं है, तो सेल बड़ा मुश्किल हो जाएगा जनरेट करना। दूसरा, आपने कहा कि यार डिमांड तो बहुत अच्छी खासी है, मगर जहां पर डिमांड है आपने वहां पर दुकान नहीं खोली, कहीं और खोल ली, या आपने बिजनेस कहीं और खोल लिया, या फिर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मार्जिन्स के अंदर कुछ बच ही नहीं रहा। Now, Nishant and Manish, can you share what you have experienced thus far? यस सर, मैंने ना कई बार बिजनेस किया तो जैसे आपने पॉइंट्स बताया ना, कितना मार्केट है, कितनी सेल आ रही है टोटल मार्केट की, ये जी। इसके बारे में पता नहीं था, तो ऐसे ही कर दिया था स्टार्ट। बट अब सर मार्केट तो है, ये तो पता है, पर ये एक इस पर्टिकुलर एरिया में पता चलेगा, वो तो जैसे ओवरऑल से देख सकते हैं। मैं आपको उसके अंदर बताता हूँ कि उसका स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट साइंस कैसे काम करता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। जी मनीष। सर मेरे से भी ऐसे हुआ था, मैंने ऐसे ही शुरू किया था, और लेकिन हाँ, अब जैसे आप साइंस बता रहे हो वैसे जरूर अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सो रिलेट हो पा रहा है कि हाँ मैंने ये चीज करा था मगर बाद में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो हुआ नहीं, इसकी वजह से सरप्राइजेस, शॉक्स एंड फ्रस्ट्रेशन स्टार्टेड कमिंग इन। ओके, सो अब यहाँ पर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेकर के चलता हूँ। लेट अस से आप क्या चाहते हैं कि आपकी जेब में हर महीने कितना पैसा आए। ओके, सर, सो इज इट टुडे ठीक है या मतलब कितना पैसा है इवेंचुअली इन द फ्यूचर या फिर 3 years डाउन द लाइन? हाँ हाँ हाँ, मान लीजिए जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको लेटर से 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आपका कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, कि मेरे को हर महीने इस बिजनेस से, और जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है, ये अचीव हमारा जितना जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है, कि मेरे को हर महीने इस बिजनेस से 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपया, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया हर महीने मेरे को अपने घर लेकर के जाना है। ठीक है। ओके, सो लेट अस से मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको जो है हर महीने अपने इस बिजनेस से 5 लाख रुपया अपने घर लेकर के जाना है। ओके, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी आप उसको चाहते हैं, आपके जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स होंगे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। आपको 1 लाख चाहिए, आप इसको 5 से डिवाइड कर देना। आपको 20 लाख चाहिए, आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको हर महीने 5 लाख रुपए चाहिए, 60 लाख रुपए साल के चाहिए, तो आपको पहले तो इसके अंदर देखना है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा या बिफोर टैक्स होगा। अगर आप इसको आफ्टर टैक्स लेते हैं तो आपका एक्चुअल जो आपको निकालना है वहां से 30-35% एडिशनल हो जाएगा, यानी कि आपको 6.5 लाख रुपए हर महीने
निकालना होगा, जिसमें टैक्स कटने के बाद आपके पास 5 लाख रुपए आपकी जेब में आएगा। अदरवाइज आप क्या इसको करोगे 5 लाख, मगर आपकी जेब में काटने पीटने के बाद 3.5 लाख रुपए जेब में आएगा। दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को चीजों को क्लैरिटी में कैसे लेकर के आना है। सो लेट अस से मैं अभी 5 लाख रुपए मान के चलता हूँ, 6.5 लाख रुपए में कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं अभी 5 लाख रुपए ही मान करके चल रहा हूँ, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आफ्टर टैक्स आपके पास ये सम कुछ आएगा। 5 लाख रुपए का आपके पास प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, तभी आप लेकर के आ पाएंगे उसको। तो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको हर महीने सेल कितनी चाहिए हुई, तो मैंने अभी आपसे कैलकुलेट करके बोला था कि लेट अस से 35%। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 30% कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए। ओके, सो कितनी सेल की वैल्यू का 30% जो है 5 लाख रुपए होगा? कैन एनीवन कैलकुलेट? अप्रोक्सीमेटली 15-16 लाख की अगर आपकी हर महीने की सेल होगी तो 5 लाख रुपए का आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, जिसको आप घर लेकर के आ सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई? इज एवरीबडी क्लियर अबाउट इट और somebody is not clear about it? क्वेश्चन इज कि अगर आपको क्लियर। 5 लाख रुपए घर लेकर के आने हैं तो आपकी सेल कितनी होनी चाहिए उस महीने की, ताकि बचने के बाद सारे खर्चे, सारे ओवरहेड, सारे फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस काटने के बाद 5 लाख रुपए आप घर लेकर के आ जाए। तो 15 से 16 लाख रुपए की सेल चाहिए होगी आपको। ओके, अब इसके बाद अगर आपको 15 से 16 लाख रुपए की सेल चाहिए तो साल के अंदर ये कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 15 लाख रुपए के हिसाब से 1,80,00,000 रुपए की आपकी साल की सेल का टारगेट हो गया। क्या अभी आपको समझ में आई बात कि मैंने इसको एक तरीका बताया, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक तरीका बताया। दिस इज वन ऑफ द वेज टू थिंक इट थ्रू, कि हमारे को एक ऑब्जेक्टिव मिल गया कि ये बिजनेस मेरे लिए क्या करे। जैसे मैं अभी लोगों से पूछ रहा था कि ये बिजनेस आपके लिए क्या करे, तो बिजनेस आपके लिए साल में लगभग 1,80,00,000 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट करे, ताकि मेरे को हर महीने 5 लाख रुपए अपने घर ले जाने को बच जाए। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सारे कैलकुलेशन, सारे ओवरहेड्स, बिजली का, पानी का, रेंट का, ईएमआई का, सैलरीज का, XYZ का सारे निकालने के बाद आपका 30% नेट मार्जिन आपका बचता है, नेट प्रॉफिट आपका बचता है, जो आप घर लेकर के आ रहे हो। ये आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अभी किसी बिजनेस में 30% नहीं होगा, मान लीजिए 10% होगा नेट प्रॉफिट, तो उस केस में क्या होगा? अगर आपको 5 लाख रुपए अपने घर लेकर के जाने हैं, 10% अगर आपका नेट प्रॉफिट है, तो आपको हर महीने कितने की सेल चाहिए होगी? 50 लाख। 50 लाख रुपए की। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपका अगर 50 लाख रुपए का अगर आपका नेट आपका जो है सेल आपको चाहिए, तो साल का कितना हो गया आपका ऑब्जेक्टिव? 6 करोड़ रुपए का आपका सेल हो गया। अब आपके बिजनेस को जो है ना टारगेट एंड गोल्स मिलने शुरू हो गए हैं। दिस इज वन ऑफ द वेज टू डिफाइन इट। ओके, और जनरली मैं इस गोल को, सेटिंग को ज्यादा प्रेफर करता हूँ रादर देन की बोलना हवा में कि मेरे को 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है, मेरे को 1000 करोड़ का बिजनेस बनाना है। भाई 100 करोड़ का बिजनेस बना के चाहते क्या हो? क्या हो आपके लिए? आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आए? अल्टीमेटली आपकी लाइफ पे जो इम्पैक्ट आएगा ना, वही आपके लिए सबसे बड़ा डीमोटिवेटिंग या मोटिवेटिंग फैक्टर हो। ये बात आपको समझ में आ रही है? आर यू एबल टू रिलेट विद दिस? हाँ ना, नॉट क्लियर, नॉनसेंस, कुछ तो बोलो यार। क्लियर सर, समझ आ रही है। ओके, Awesome, sir, एक ही awesome. जने को समझ आ रही है? नहीं सर sir, एक awesome. क्वेश्चन था। ग्रेट बिल्कुल सर। ग्रेट ग्रेट। ओके ग्रेट, Eyes open बताइए। हो रही है. बिल्कुल। सर एक ग्रेट क्वेश्चन था। ग्रेट ग्रेट। जी हेलो। हाँ जी, बोलो। हाँ जी सर। सर आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे थे और डिमांड के बारे में बात कर रहे थे कि वाई सिलेक्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो सर हमारे अभी माइंड में एक प्रोडक्ट है, बहुत दिनों से चल रहा है। तो सर जैसे एक्सपोर्ट्स में तो हम लोग जान नहीं, लेते अभी हैं मैं कि जिस चीज कितना। की बात कर रहा हूँ ना, पहले उसकी बात करो। वो तो बात सर पीछे इसके छूट गई, उसको हम दोबारा जब कवर करेंगे तब आप ये पूछना। अभी ठीक जो है है सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको जो है बिजनेस को डिफाइन कैसे करना है, आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या डिफाइन होंगे, कैसे डिफाइन होंगे, आपको ये समझ में आ रहा है? बिकॉज हर मार्केटिंग कोच, हर मोटिवेशन कोच बोलता है डिफाइन योर गोल्स, डिफाइन लाइफ ऑब्जेक्टिव्स। अब घंटा समझ में नहीं आता कैसे करूं, तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस आपको बताया है
कि गोल्स कैसे आपको, फाइनेंशियल गोल्स को कैसे आपके डिसीजंस के अंदर लेकर के यूज करना है। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? जनरली इस टाइम के ऊपर वाव आता है मेरे को, मजा आ गया, लोग बताते हैं कि सर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कभी इस तरीके से सोचा नहीं था। अगर आप लोगों को मजा आया तो चैट में लिखिए MAG, मजा आ गया। लिखिए चैट में MAG, मजा आ गया। ग्रेट, थैंक यू मनीष। ओके, कितना सिंपल है। अब यही चीज मैंने आपको 5 लाख से बताई है, यही चीज आप कहते हैं कि मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए अपने घर के अंदर हर महीने, तो आपकी सारी कैलकुलेशन इस तरीके से हो जाएगी। जो आपका 6 करोड़ का आया था वो आपका 12 करोड़ हो जाएगा, यानी कि 1 करोड़ की सेल चाहिए आपको। अब जब आपने सारी की सारी चीज अंडरस्टैंड कर ली, नेक्स्ट जो आपको समझना है कि जो भी आपका गोल या ऑब्जेक्टिव आया, क्या वो अचीव हो सकता है। जो भी बिजनेस आज की डेट में आप सोच रहे हैं, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ये जो भी आपके माइंड में वन और मल्टीपल आइडियाज हैं, उसमें से इन सभी आइडियाज में से कौन सा आइडिया या कौन सा बिजनेस मॉडल या ग्रोथ मॉडल आपके इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में फास्टेस्ट पाथ प्रोवाइड कर सकता है, जिसको मैं बोलता हूँ पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। भाई अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि हमारे घर में पैसा आना चाहिए, और आपने ये भी मेरे को बता दिया कि इतना पैसा आना चाहिए। अब वो रूट 1 से आए, रूट 2 से आए, रूट 3 से आए, बिजनेस 1 से आए, बिजनेस 2 से आए, बिजनेस 3 से आए, इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो सारे आइडियाज तो आप ही के ही हैं कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। वो आइडियाज तो आपके ही हैं। अब आपको मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर आपको डीपर घुसना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे को ये कैसे पता लगेगा जो मैं आइडिया सोच रहा हूँ उसका अंदर कुछ दम है, किसी को चाहिए भी सही कि नहीं चाहिए। नाउ दैट यू हैव डिफाइंड योर बिजनेस एंड फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, नाउ वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। नाउ देयर इज अ टूल कॉल्ड गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर। गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर जो आपको ये बताता है, क्या बताता है? ये बताता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, क्या किसी को चाहिए भी सही। कैसे बताता है? लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड ऑन दिस। नाउ लेट अस से आप लोगों को कुछ भी खरीदना है, ओके या फिर मैं इसको डिफरेंट तरीके से आपसे पूछता हूं, आपने लास्ट 2-3 महीने में कुछ खरीदा है? Now this question is open for everybody and anybody to contribute. क्या आपने लास्ट 2-3 महीने में कुछ भी खरीदा है? अगर आपने खरीदा है तो आपने जो है उसके बारे में कुछ पता लगाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लिया? Where did you check it? What did you do? अगर आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना था तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? अब गूगल सर्च करते हो मोस्ट ऑफ द केस। सर गूगल सर्च। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली गूगल सर्च करते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए, हाईली लाइकली है कि वो पर्सन जाकर के गूगल में सर्च करेगा या करेगी। अब गूगल जो है ये सारा डेटा अपने पास इकट्ठा करता रहता है, सारा डेटा ये इकट्ठा करता रहता है, एंड गेस व्हाट, ये सारा डेटा आपको अवेलेबल करवाता है फ्री में। सारा डेटा आपके फिंगर टिप्स के ऊपर अवेलेबल है, अगर आपको मालूम है एग्जैक्टली कहाँ जाकर के क्या करना है, ताकि आपको ये सारा डेटा दिख जाए। उस टूल को बोलते हैं गूगल एड्स कीवर्ड्स प्लानर। आप ये नोट कर लीजिए, गूगल एड्स कीवर्ड्स प्लानर। आप ये टूल यूज, सुनीता, इफ यू आर टॉकिंग टू मी यू आर म्यूटेड। Sorry, Google Ads keyword planner, sir? कीवर्ड्स प्लानर, कीवर्ड्स प्लानर। Keywords planner, okay. ओके, अब आप जब ये टूल यूज करेंगे तो ये टूल कैसे काम करता है? इस टूल को आपको ऑफकोर्स साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको जो है ना ये पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू सर्च अबाउट। तो इसके अंदर जो है आपसे पूछेगा कि किस चीज के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीड कीवर्ड्स। आपको सीड कीवर्ड्स प्रोवाइड करने हैं इसके अंदर। सीड कीवर्ड का क्या मतलब होता है? ओके, सीड कीवर्ड्स का मतलब होता है जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है जो आप बिल्ड करना चाहते हैं, बिजनेस जिसके अराउंड, अगर लोग उस प्रोडक्ट को या सर्विस को या उस टाइप की कंपनी को ढूंढना चाहते हैं, तो गूगल में क्या टाइप करेंगे ताकि
आपके टाइप की कंपनीज, आपके टाइप के प्रोडक्ट्स गूगल के रिजल्ट्स में दिखने शुरू हो जाए। ये बात आपको समझ में आई? सीड कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है? सीड कीवर्ड्स का मतलब होता है कि अगर लोग आपके टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं तो वो क्या ढूंढें, ताकि आपके जैसी, अब आप तो नहीं हो वहां पर, आपका तो प्रेजेंस वहां पर नहीं है, तो हमारे को ये देखना है कि आपके जैसी और प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज वहां पर उनको मिलने लग जाएं, तो वो क्या ऐसा ढूंढेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे संजम ने बात करी थी। संजम, आर यू स्टिल हियर इन द सेशन? हाँ जी सर, हाँ जी, आई एम हियर। आप एक बार कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी। ओके, सो संजम का जो भी बिजनेस है, लेट अस से फॉर एग्जांपल, अब मैं संजम से पूछता हूं कि लोग अगर आपको ढूंढना चाहें या आपके टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढना चाहें या आपके टाइप की कंपनी को ढूंढना चाहें, तो वो क्या लिखेंगे गूगल के ऊपर, ताकि आपके जैसी कंपनीज या आपके जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलने लग जाए? बेसिकली you का how to prepare for interview for cabin crew और ओके, CPL courses, ओके, पायलट हो गया, ATPL कोर्स हो गया, एंड ओके, requirements for being a pilot or requirements for being an air hostess. बिल्कुल ठीक है। सो आपने जो है ना ये 3 4 5 चीजें बताई, थोड़ा सा इसको आप थिंक थ्रू करोगे तो आपके पास 7 8 10 तक आपके पास थॉट्स आ जाएंगे। सो लेट अस से आपने वहां पर डाला पीपीएल कोर्सेज, पीपीएल कोचिंग, या एटीपीएल, जो भी आपने बताया था, शायद मैं हाँ, कुछ CPL इनकरेक्ट बोल रहा ATPL। हूँ। हाँ, जो भी मैंने आपने बताया था वो आपने डाल दिया वहां। उसके हम्म साथ में आपने कर दिया कोच, और साथ में कर दिया आपने कोचिंग। कोच अलग कीवर्ड हो गया, कोचिंग अलग कीवर्ड हो गया, और साथ में आप कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये भी आप कर हम्म सकते हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब अगर वो इनमें से कोई चीज ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको या आपके टाइप के प्रोडक्ट या सर्विसेज को या आपके टाइप की कंपनी को ढूंढना चाह रहे हैं। इज दिस हम्म क्लियर विद संजम एंड एवरीबडी एल्स? सबको क्लैरिटी मिल रही है हम्म इसके अंदर? मैंने रियल एग्जांपल लिया, कोई थ्योरेटिकल एग्जांपल नहीं है। क्लियर है आपने जो है आपने जो है इसके अंदर डिफाइन कर दिया, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इंडिया लिखा हुआ आता है कि आप इस बिजनेस को पैन इंडिया करना चाहते हैं। तो अगेन माय क्वेश्चन टू संजम वुड बी कि would you like to do this business pan India, or you would like to restrict or limit your business to a specific state or specific geography? I think as far as I understand, the market is more in the smaller cities, especially for cabin crew. ओके, अब ऐसा है कि यही तो हम कर रहे हैं ना, तो ये आप हाँ, इसको एज्यूम क्यों कर रहे हो? यही तो इस एक्सरसाइज मेरे का पार्ट है रिसर्च, ना कि हमारे को निकल as, करके आएगा। as तो per my हम research। इसको एज्यूम नहीं करेंगे। ओके, जो भी आपकी रिसर्च है वो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो एक डिफरेंट है, लग से वैलिडेट हो जाएगा या करेक्ट हो जाएगा, एनी विच वे। तो हमने इसको अभी फॉर द टाइम बिंग पैन इंडिया ले लिया। ठीक है। जैसे ही आप पैन इंडिया लेते हैं इसके अंदर, और उसके अंदर बटन आप प्रेस करते हैं गेट आइडियाज, तो गूगल, जो मैंने आपको बोला था कि सारा जो भी कुछ आप सर्च कर रहे हैं वो सारा एक अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, सब कुछ स्टोर कर रहा है। वो उस डेटाबेस में से सर्च करके जाएगा और आपको विद इन अबाउट फ्यू सेकंड्स आपको बताएगा कि जो जो सीड्स आपने डाले हैं उनके ऊपर कितनी कितनी सर्चेस हो रही हैं, और उसके अलावा इनसे रिलेटेड और क्या क्या चीजें ढूंढी जा रही हैं। हम्म अब इस ध्यान से समझो इस बात को, ना सिर्फ जो आपने सीड कीवर्ड्स डाले उसके ऊपर वो बता रहा है कि इसके ऊपर लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे, कितना ढूंढ रहे हैं, और इसके अलावा भी उसको गूगल को जो लगता है इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं वो भी आपको लिस्ट देता है। एंड समटाइम्स यू कैन सी हंड्रेड्स, sometimes you can see thousands of related keywords that are being searched in your target industry, in your target business opportunity. Is this making any sense? How amazingly insightful and powerful this particular exercise is going to be. अब यस मान लीजिए कि आपने अनफॉर्चुनेटली जो भी सीड्स डाले थे उसके ऊपर कोई सर्च हो ही नहीं रही है, ओके। तो अगर आप लाखों करोड़ों रुपए उसके ऊपर लगाते, उसके बाद आपको ये पता लगता, इट वुड हैव बीन ए डिजास्टर। या फिर आपने वो सारा का सारा बिजनेस स्टार्ट कर लिया और गूगल आपको दिखा रहा है कि मात्र महीने की 10 15 20 50 सर्चेस हो रही हैं पूरे इंडिया के अंदर, इट वुड हैव बीन ए डिजास्टर। जबकि आपके लाखों रुपए या हो सकता है करोड़ों रुपए, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके ऑलरेडी मार्केट के ऊपर लग चुके होते हैं अपने बिजनेस को सेटअप करने के अंदर। एंड आई सी एग्जाम्पल्स आफ्टर एग्जाम्पल्स आफ्टर एग्जाम्पल्स, हर महीने मैं हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस से बात करता हूँ, और मेरे को रोज ये कहानी सुन रही होती है कि सुनाई दे रही होती है कि सर ये बिजनेस स्टार्ट करा था, धंधे में कुछ है ही नहीं, अब बताओ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सर ये हमारे गूगल एडवर्ड कैंपेन चालू करने के लिए भी हेल्प कर सकता है? हाँ जी,
ओके सर। ओके, सो जब ये आपने इस प्रोसेस को करा तो आपको वहां पर क्या दिखता है? अब इसके अंदर एक थोड़ा सा न्यूएंस है कि अगर आप इसके अंदर जो ये आपने गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर अभी नया खोला है और आपकी इसके अंदर कोई कैंपेन नहीं चल रही है, तो इसके अंदर आपको रेंजेस दिखाएगा कि लेटेस्ट से कीवर्ड था पीपीएल कोर्सेज या पीपीएल कोचिंग या पीपीएल कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर या पीपीएल एकेडमी, कुछ भी ऐसा हो सकता है वो। अब वहां पर उसके अंदर दिखाएगा 0 to 10, 10 to 100, 100 to 1000, 1000 to 10,000, 10,000 to 100,000, ये ऐसे रेंज दिखाएगा। अब इसके अंदर रेंज देख करके एक तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि यार सर्चेस तो हैं, सर्चेस तो हैं। अब सर्चेस हैं, आपको इसमें एजम्पशन ले सकते हैं इसके अंदर कि अगर 100 से 1000 दिखा रहा है तो आप 200 सर्चेस मान लीजिए। ओके, अगर 1000 से 10,000 दिखा रहा है तो 2000 सर्चेस मान लीजिए। अगर 10,000 से 1 लाख दिखा रहा है तो 20,000 सर्चेस मान लीजिए। ये एजम्पशन मैं यहाँ पर ले रहा हूं। ये तब इस केस में जब आपके पास कोई रनिंग कैंपेन नहीं है। अगर आपकी यहाँ पर कोई गूगल एड्स की रनिंग कैंपेन होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइज नंबर्स आपको दिखाता, 390, 450, 400, 540, 650 प्रिसाइज नंबर आपको वो दिखाता कि इतनी सर्चेस हो रही है। Okay, Pushkar, interestingly, Pushkar has shown the screen. Pushkar, मैं एक बारी कैसे आपको दिखाऊं, जी मैं आपको सर, पिन करके कोशिश करता हूं मैं कि शायद अगर ये मैं सबको दिखा सकूं। स्क्रीन शेयर करोगे सर मैं अ, अपनी? नहीं, मैंने ना पिन कर दिया है एवरीडी। आप इसको क्लोजर ले सकते हैं कि आपको रेंजेस दिख रही हैं या क्या दिख रहा है? हाँ, ओके। आप अगर फोन से जूम इन कर सकते हैं, अगर मेरे को मालूम नहीं है पॉसिबल है कि नहीं है। हाँ 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 है हाँ सर। हाँ 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 हाँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी कीवर्ड इनका लेफ्ट के ऊपर लिखा हुआ, लेट्स से मास्टर बैच, जो भी इनके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड है, आप देख रहे हैं उसके राइट साइड पर लिखा आ रहा है 1K to 10K। ठीक है, इसके नीचे आप देख रहे हैं 100 to 1K, 100 to 1K। तो क्योंकि अभी इनके पास कोई भी रनिंग कैंपेन नहीं है और ऊपर देख रहे हैं 279 आइडियाज अवेलेबल। ओके, और ऊपर आप देख रहे हैं उसके अंदर, थोड़ा सा ऊपर करेंगे कैमरा प्लीज, तो यहाँ पर आपको सीड कीवर्ड्स दिख रहे हैं और साथ में इंडिया दिख रहा है। और नवंबर 27 7 AM, ये अभी अभी ही इन्होंने करा है, मेरे साथ बात करते करते शायद इन्होंने कर लिया है। हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट पुष्कर, ग्रेट जॉब। ओके, सो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर कि ये अभी अभी इन्होंने टूल यूज करा है। अगर इनके पास कोई रनिंग कैंपेन होती तो प्रिसाइज नंबर्स यहाँ पर आ रहे होते इसके अंदर। आपने यहाँ पर ये समझ लिया कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया कि क्या किसी को भी मेरे टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ आता ही नहीं तो वैसे ही प्रॉब्लम खत्म हो जानी थी, मतलब इस बिजनेस के ऊपर ज्यादा दम नहीं है, तो यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे, किसी और स्ट्रैटेजी या किसी और बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर यहाँ पर कैंपेन रनिंग होती तो उस टाइम के ऊपर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती। यहाँ पर आपको मिलता कि ये पूरे पूरे एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम्स मिलते हैं आपको, जहाँ पे 1K to 10K लिखा हुआ था या 100 to 1K लिखा था, वहां पर एग्जैक्टली लिखा हुआ था कि वहां पे 3000 सर्चेस हो रही हैं, 2600 सर्चेस हो रही हैं, या 100 to 1K में लिखा हुआ था 640 सर्चेस हो रही हैं, 260 सर्चेस हो रही है, जो भी एग्जैक्ट नंबर होते हैं वो आते हैं उसके अंदर। और साथ ही साथ में आपको वहां पर दिख रहा होता सीजनैलिटी ऑफ द बिजनेस, कि कब ये बिजनेस जो है ऊपर जाता है, कब ये बिजनेस नीचे आता है। यानी कि अगर कोई बिजनेस के अंदर कोई ऑर्गेनिक पीक है, कब उसकी डिमांड तेजी से बढ़ जाती है, कब उसकी डिमांड कम हो जाती है, सारा सीजनैलिटी आपको वो दिखाता। नेक्स्ट वो आपको दिखाता साथ ही साथ में कि इस डिमांड को, जो भी ये डिमांड है टोटल, आ कहाँ से रही है, कौन सी स्टेट से ये डिमांड आ रही है। अब उसको आप और ज्यादा डीपर डेल्व कर सकते हैं, तो आपको ये दिखाता कौन सी सिटी से ये डिमांड आ रही है। हाउ कूल विल दैट बी कि अगर संजम को मालूम हो कि मेरे को अगर ये डिमांड आ रही है एग्जैक्टली कौन सी स्टेट से आ रही है, एग्जैक्टली कौन सी सिटी से आ रही है, अगर उनको मालूम है तो अपना वो ऑफिस कहाँ खोलना चाहेंगी, अपनी सेल्स वो कहाँ प्लान करना चाहेंगी, अपनी मार्केटिंग कौन सी ज्योग्राफी के ऊपर, रीजन के ऊपर प्लान करना चाहेंगे। Wouldn't that be an amazing insight even before you want to start a business or even before you open up a business? Does that make sense? Yeah, you will get exactly to the target audience straight. No wastage of time, nowhere struggle, no struggle. Exactly.
एग्जैक्टली exactly. तो आपने जो बोला था कि मेरी रिसर्च ये कहती है कि यहाँ पर XYZ सिटी से या Tier 1 Tier 2 सिटी से या Tier 3 सिटी से ज्यादा आता है, तो यहाँ पर आपको प्रिसाइजली दिख रहा है बाबा कि स्टेट कौन सी है, सिटी कौन सी है. नाउ आइदर यू विल स्टैंड वैलिडेटेड और यू स्टैंड करेक्टेड कि हाँ यार जो मैंने ओरिजिनली सोचा था मेरी रिसर्च ठीक थी, मगर जो भी आपको गूगल दिखा रहा है ये रिसर्च को आप डिनाई नहीं कर सकते. आपने किसी और मीडियम से रिसर्च करी है, मेरे को मालूम नहीं है वहां पर नंबर्स आए थे कि नहीं आए थे, कितने नंबर्स आए थे, आपको नंबर्स के एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या था, मगर आई ट्रूली स्टैंड बाय द नंबर्स दैट गूगल इज शोइंग यू बिकॉज दीज आर प्रिसाइज नंबर्स. हेलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ Now, जी. is there anybody who incidentally happens to be having a Google account with running ads campaign? क्या किसी के पास है अभी इस टाइम के ऊपर? And if anybody can share मेरे the पास है screen. सर, मेरे पास है. Okay, खोलना एक बार निशांत, पॉसिबल होगा आपको खोल के दिखाना? हाँ, मैं कैमरा ऑन करता हूँ, एक सेकंड. ओके, तो आप गाइस यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा ऑकवर्ड सा स्क्रीन इस टाइप पे हुआ है. आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी 74,000 देख रहे हैं, और साथ में चार्ट दिख रहा है आपको, वहां पर एक ग्राफ सा बना हुआ है. थोड़ा सा और स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करिए. कर रहा हूँ. हाँ, बेस्ट सोलर पैनल्स आप देख रहे हैं 3,600 दिख रहा है आपको ये. इज दिस विजिबल टू एवरीबॉडी? यस. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्टली जो मैं आपको बोल रहा था, सोलर कंपनीज आप देख रहे थे वहां पर कितनी सर्चेस थी, बेस्ट सोलर कंपनीज 170 सर्चेस. ये आपको एग्जैक्टली आपको दिखा रहा है यहाँ पर कि कितनी सर्चेस हो रही. ओके, सोलर पैनल इंस्टॉलर नियर मी 1000 सर्चेस. कितनी ड्यूरेशन के अंदर? 1 महीने के अंदर. अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको ना एग्जैक्टली यहाँ पर पता लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कितनी है, कहाँ ये कितनी कितनी सर्चेस हो रही हैं, और ये कहाँ हो रही है. ये पैन इंडिया जो आपने ओरिजिनल ज्योग्राफी ली थी, ये वहां पर आपको दिखा रहा है कि टोटल उस ज्योग्राफी के अंदर कितनी सर्चेस हो रही हैं. ओके, अब हम इसके अंदर डीपर चलना चाहते हैं. अब एक बारी इसको स्क्रॉल अप करो और स्क्रीन को जो है ना आप अनजूम कर दो, जूम आउट करो आप, क्योंकि ना दिख नहीं रहा कुछ भी कीवर्ड्स वगैरह अच्छे से. हाँ, अब ये कीवर्ड्स कुछ दिखने शुरू हुए हैं. हाँ, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्लू कलर का एरो दिख रहा है आपको राइट साइड के ऊपर, इसके नीचे एक ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है, डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो. इसके ऊपर आप क्लिक कर दो. इस वाली लाइन में सबसे राइट साइड के ऊपर एक एरो दिख रहा है, राइट पे जाओ, राइट पे, राइट पे जाओ. हाँ, इसके नीचे वाला, हाँ इस पे क्लिक करो आप. अब स्क्रॉल अप करो. हाँ, और ये देखो, ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ये सीजनैलिटी दिखा रहा है आपको कि कब इसका बिजनेस कम होगा, कब इसका बिजनेस ज्यादा होगा. तो आप देख रहे हैं कि बिजनेस जो है एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आकर के, आई थिंक जनवरी फरवरी के बाद मार्च के अंदर ये पीक के ऊपर आ रहा है, और उसके बाद अप्रैल मई के अंदर पीक के ऊपर आ रहा है. आप ये देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, सबको विजिबल है ये? यस. ओके, अब आप यहाँ पर देखें टॉप राइट साइड के ऊपर इसी ग्राफ के चार्ट के थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो निशांत. नहीं, ऊपर ऊपर उल्टा करो, ऊपर जाओ थोड़ा सा. हाँ, ये जो आपको यहाँ पर चार्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्लिक करो और इसमें लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो. और इसी को लेफ्ट साइड के ऊपर एक बटन आ रहा है, वेट वेट, लेफ्ट साइड के ऊपर, हाँ जाओ थोड़ा सा ऊपर जाओ. अरे स्क्रॉल करो चार्ट को, ऊपर जाओ ऊपर. हाँ, ये लेफ्ट साइड के ऊपर देखो, यहाँ पर इसको क्लिक करो, यहाँ पे कर दो स्टेट. अब ये देखो राइट साइड के ऊपर आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, XYZ. अब इसको जूम करके दिखा सकते हो तो जूम करके दिखा दो आप. ओके गाइस, इज दिस विजिबल? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात. यस. यस. नाउ यू नो प्रिसाइजली ये आपकी डिमांड जो है वो कहाँ से आ रही है. और निशांत, आपने बिजनेस कहाँ पे खोल के बैठे हुए हो? मेरा तो सर पैन इंडिया है. नहीं, ऑफिस कहाँ खोला हुआ है? ऑफिस तो दिल्ली है.
दिल्ली है, वेरी नाइस। चलो शेयरिंग बंद कर दो आप। समझ में आई कहानी लोगों को? हाँ जी सर, हाँ जी। मैं आपसे बात कर रही थी, मेरी रिसर्च मैंने ऐसे गूगल से ही करके आइडिया लिया था, गूगल से, इंस्टा से, कि जो इन्फ्लुएंसर्स के पेजेस के ऊपर जो पोस्ट आती है, बच्चे जो दे ढूंढ। वो जो है ना, जहां से भी आपने लिया है, अगर आपने ये प्रोसेस, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली बताया, अगर ये प्रोसेस यूज नहीं करा है, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज आपका स्पेकुलेटिव है ना। ओके। ये आपको पूरे इंडिया का पूरे बिजनेस मॉडल को आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसके अंदर जो है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा और डीपर लेकर के चलता हूँ आपको, कि अब मान लीजिए कि आपका जो है सोलर पैनल का बिजनेस है, और वहां पर लेट अस से किसी ने सर्च करा हुआ है हाउ सोलर पैनल्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ओके, अब क्या आप निशांत इससे कोई इंटरेस्टेड होंगे? क्या ये कीवर्ड आपके लिए काम का होगा? नहीं, मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो हम इन कीवर्ड्स को, जो हमारे काम के नहीं है, हम उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास सिर्फ वही कीवर्ड्स बचेंगे जिसके अंदर मैं इंटरेस्टेड हूं या मैं बात करने में इंटरेस्टेड हूं। तो हमारे को उस एक्सरसाइज को करना है जिसके अंदर जो भी अनवांटेड, अननेसेसरी कीवर्ड्स हैं, उनको हम धीरे धीरे करके सबको फिल्टर आउट कर दें, रिमूव कर दें। उसके बाद आपने देखा था वहां पर, जब हमने उसको सिटी या स्टेट के ऊपर करा था, तो वहां पर आपको एक नंबर दिख रहा था, 2 पॉइंट सम मिलियन वहां पर क्वेरीज हो रही थी, और आपने देखा था एवरेज मंथली सर्चेस लिखा हुआ था। इसका मतलब 2.1 मिलियन, 21 लाख सर्चेस हर महीने हो रही हैं। अब लेट अस से हम एज्यूम करते हैं कि आपने जो इसके अंदर काम की थी उनको रख लिया, जो काम की नहीं थे वो हटा दिए। तो लेट अस से 21 लाख की जगह पे 10 लाख बच गई, मैंने आधा कर दिया। तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना नहीं है कि मैंने आधा मान लिया, जो हटाना है उसके बाद जो एक्चुअल नंबर आएगा वो ही आपको लेकर के चलना है। बट मैं अभी के लिए एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट अस से 10 लाख बच गई। अब आप यहाँ पर इसको ना मार्केट को कैलकुलेट करो। कैन एनीबडी ओपन इन एक्सेल? एक्सेल शीट खोल सकते हैं या गूगल शीट खोल सकता है कोई जना? येलो सर। ओके, पुष्कर एक्सेल या गूगल शीट खोल लो। अब उसके अंदर आप ये देखो कि अगर एक महीने में 10 लाख सर्चेज हो रही हैं, तो एक साल हाँ, में कितनी सर्चेज होंगी? एक महीने में कितनी हो रही है सर? 10 लाख। अगर एक महीने में 10 लाख सर्चेज हो रही हैं, तो एक साल में हम्म। कितनी होंगी? तो 1 करोड़ 20 लाख सर्चेज हो जाएंगी। बिल्कुल। ओके, नाउ हम्म। संजम, सुनीता एंड एवरीबडी, आप मेरे को बताएं कि जब भी आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, तो आप पहली बारी जो सर्च करते हैं एग्जैक्टली उसी टाइम के ऊपर बाय नाउ कर देते हैं या बात शुरू कर देते हैं, या 3 4 5 अलग अलग तरीके से करते हैं? देन यू मेक अप योर माइंड एंड देन यू स्टार्ट, मे बी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ऐड टू कार्ट और बाय नाउ और व्हाटएवर। 3 4 5 बारी उसको ट्राई करते हैं ना, अलग अलग ट्राई के कीवर्ड्स को, बिफोर यू मेक अप योर माइंड। हाँ जी, तो हाँ जी। जो भी टोटल सर्च वॉल्यूम आया है एनुअल, उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारे को पता लग जाए नंबर ऑफ यूजर्स जो सर्च कर रहे हैं। आपको 4 से डिवाइड करना है, आप कहते हो नहीं मेरे को थोड़ा और टाइटर स्ट्रिक्टर एस्टिमेट लेना है, 5 से डिवाइड कर दो। तो जो वो तो आपका मैं एक शीट है, वो करोड़ शीट का नाम बता दो, वो खोल देता हूँ, वो वाली शीट जो आप बता रहे हो। यार मेरे को ना ऐसे याद नहीं है नाम, और वो अच्छा। मैंने आपको सारे लिंक्स विंक्स दिए हुए हैं आपने। सो आई गिव दीज कैलकुलेटर्स, आई हैव क्रिएटेड दीज कैलकुलेटर्स एंड गिव इट अवे फॉर फ्री इन माय पेड वर्कशॉप्स, लाइक 5 मंथ्स के अंदर, 4 डेज वगैरह के अंदर मैं देता हूँ वो। बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि करना कैसे है। ओके, सो लेट अस जस्ट से कि आपने 1 करोड़ 20 लाख वाला नंबर लिया था, उसको आपने 4 से डिवाइड कर दिया, तो अब आपके पास आ गया कि लगभग 30 लाख यूजर्स हर साल सोलर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, सोलर के ऊपर ढूंढ रहे हैं। नाउ टेल मी कि जब आपको कुछ खरीदना होता है, जब आपको कुछ लेना होता है, तभी आप गूगल के ऊपर जाते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको शूज खरीदने और आपने आईवेयर ढूंढना शुरू कर दिया, या आपको कहीं बाहर जाना है, आपको ट्रेन के टिकट्स या एयरपोर्ट की एयरप्लेन के टिकट्स बुक करनी है, आपने फ्रिज ढूंढना शुरू कर दिया। ऐसा तो नहीं होता ना। जो प्रोडक्ट या जो सर्विस आपके करंटली माइंड में चल रही होती है कि मेरे को खरीदनी है, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट बना है, वो ही ढूंढना शुरू करते हो। और उसमें बिहेवियर क्या क्या हो सकते हैं? या वो इमीडिएट कंजम्पशन के लिए हो सकता है, वन। सेकंड, हो सकता है कि अभी आपको जो है जरूरत नहीं है, 2 3 महीने में, 4 5 महीने में जरूरत पड़े। तीसरा, कि अभी आप सिर्फ बजट एस्टिमेशन के लिए कर रहे हो, लेनी है आपको मगर आप बजट एस्टिमेशन के लिए कर रहे हो, ताकि जब उसकी नीड आएगी तो आपको मालूम है एग्जैक्टली आपके पास कितना बजट स्पेयर होना चाहिए आपके
बजट में इतना पैसा होना चाहिए आपके पॉकेट के अंदर। अब कोई भी रीजन हो, वो अभी खरीदेगा, 3 महीने बाद खरीदेगा, 6 महीने बाद खरीदेगा, मगर खरीदने के मूड में तो है ही है, तभी वो गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है और बार बार सर्च कर रहा है। तो अब आपने यहाँ पर ये देखा कि 30 लाख लोग सर्च कर रहे हैं सोलर से रिलेटेड हर साल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा निशान से है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू सोलर के बिजनेस में कितनी होती है? सर 3 लाख के आसपास। अब आपने क्या करना है, 30 लाख को आपने 3 लाख से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके। करना पुष्कर? हाँ जी, हाँ जी। जब ये 30 लाख लोग खरीदेंगे तो 3 लाख का ही खरीदेंगे जो भी एवरेज ऑर्डर वैल्यू आएगी। एवरेज मैंने कर दिया, कुछ लोग इससे सस्ता खरीद लेंगे, कुछ लोग इससे महंगा खरीद लेंगे, तो मैंने एवरेज ऑर्डर वैल्यू निशान से ही मांग ली कि इंडस्ट्री की एवरेज क्या होती है, तो उन्होंने बोला 3 लाख रुपए होती है। तो मैंने जो 30 लाख लोग खरीदने के लिए उत्सुक हैं वहां पर, उसको मैंने 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या नंबर आ गया ये? ये तो आ गया सर, पता नहीं, तो गिनने में दिक्कत है, 1 मिनट। 9,000 करोड़ या 90,000 करोड़ आ रहे? ये है सर 90,000 करोड़। 90,000 करोड़ की एनुअल मार्केट यहाँ पर निकल करके आई। अब ये हम किस किस बिजनेस के ऊपर कर सकते हैं? किसी भी बिजनेस के ऊपर कर सकते हैं। क्या हम ये केतन के बिजनेस के लिए कर सकते हैं? हाँ जी। क्या मनीष के बिजनेस के लिए कर सकते हैं? हाँ जी। क्या संजम के लिए, क्या सुनीता के लिए, क्या अभिनव के लिए, क्या निशांत के लिए? सभी के बिजनेस के ऊपर करी जा सकती है एक्सरसाइज। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है, सिर्फ गूगल के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ गूगल के ऊपर सोलर की 90,000 करोड़ की मार्केट है। अब मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कोई पूछ नहीं रहा मेरे से वो क्वेश्चन, पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा। बस क्वेश्चन है सर, B2B का कितना मार्केट है, ये कैसे पता चलेगा? आपको जो है कीवर्ड फिर आपको B2B के हिसाब से लेने पड़ेंगे। ओके, फॉर जो आपने फैक्ट्री। कीवर्ड्स लिए हैं, मेरे को मालूम नहीं आपने किस तरह के कीवर्ड इसमें डाले हैं। अगर आपको B2B का पता लगाना है तो आपको B2B वाले कीवर्ड्स लेने पड़ेंगे। ठीक। सारे जो B2C वाले कीवर्ड्स हैं आपको रिमूव कर देने पड़ेंगे। ठीक ओके। अब मैं एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर कोई पूछ नहीं रहा। अब मैं आपको क्वेश्चन भी मैं ही बताता हूँ, फिर आंसर भी मैं ही बताऊंगा। ओके। सो क्वेश्चन अब मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ, सर क्या बात कर रहे हो, गूगल के ऊपर 90,000 करोड़ का सोलर खरीद लेंगे क्या लोग? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या किसी के माइंड में क्वेश्चन आया, या आप क्वेश्चन से एग्री करते हैं, हाँ यार बात तो ठीक है, गूगल के ऊपर 90,000 करोड़ का सोलर थोड़ी बिक जाएगा? Sir, तब आपको basically, keywords have to be narrowed down. दैट इज करेक्ट, दैट इज It's a करेक्ट। residential building, it's a commercial building, it's an institutional plant. Where do you want the solar size panels? वो सारा जो आपके कीवर्ड्स है ना, उसको आपको पढ़ पढ़ के आपको रिमूव करते जाना है जो आपके काम के नहीं है फिल्ट्रेशन के बाद। तो मैंने इसलिए बोला था कि 21 लाख से मैं इसको 10 लाख पे लेकर आ गया हूँ। तो जब आप उसको करोगे एक्सेल एक्सरसाइज, तो जो आपके लिए एग्जैक्ट बचेंगे नैरो डाउन कीवर्ड्स, आपको सिर्फ उनके ऊपर फोकस करना है कैलकुलेशन का, बाकी सब चीज को छोड़ देना है। मैंने सिर्फ आपको प्रोसेस बताया, सिर्फ आपको मैंने प्रोसेस बताया कि कैलकुलेशन करनी कैसे है। अब मान लीजिए कि 90,000 करोड़ नहीं भी होता, मैं कहता हूं इसको भी छोड़ दो, आप कहते हो 9,000 करोड़ है, इसका भी मैंने 90% रिमूव कर दिया। तो अब मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, 9,000 करोड़ का तो बिजनेस है ही है, मगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा कि सर क्या बात कर रहे हो, 90,000 करोड़ 9,000 करोड़ मजाक बना रखे है, गूगल के ऊपर ऐसे इतना बिजनेस थोड़ी हो जाएगा। किसी के माइंड में क्वेश्चन है क्या? नहीं आया तो हाँ नहीं, ना, पर अब है। अब है। तो आपको समझना क्या है, मैंने आपसे बार बार पूछा कि जब भी आपको कुछ खरीदना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, तो आप सब ने बोला कि हम गूगल पे जाते हैं। अब गूगल के ऊपर जाते हो तो वहां पर अमेजोन का लिंक भी होता है, फ्लिपकार्ट का लिंक भी होता है, XYZ के लिंक्स भी होते हैं। तो गूगल पे जाने के बाद या तो आप इनमें से किसी साइट के ऊपर चले जाते हो, या फिर आपने चेक कर लिया। और लेट अस से, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको मोबाइल फोन खरीदना था, आपने गूगल के ऊपर रिसर्च करा, वहां से आप अमेजोन के ऊपर पहुंच गए, वहां से आप फ्लिपकार्ट के ऊपर पहुंच गए, वहां से आप किसी और साइट के ऊपर पहुंच गए, प्राइसिंग आपने चेक कर ली, मगर लिया आपने किससे, जिससे आप हर बारी ऑफलाइन में उस शॉप से, उस शोरूम से जहां पे आपका ट्रस्ट बना हुआ है, जहां पर आपने पहले भी बड़े सारे फोन्स खरीदे। अगर आप में से कभी किसी ने ऐसे कि आपने सारी प्राइसिंग वगैरह चेक कर ली, क्या बेस्ट डील्स ऑफर्स चल रही है, मगर फिर आपने बोला कि देख ये डील चल रही है, तू क्या देगा, तो या तो मैच कर देता है, नहीं तो 150 रुपए ऊपर नीचे करके आप उससे डन कर देते हो। ऐसे ही करते हो ना?
हाँ जी, ट्रस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आप बिजनेस बिल्कुल में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मगर आपको समझना क्या है, ट्रांजैक्शन तो हुआ ना बाबा, वो ऑनलाइन हुआ या ऑफलाइन हुआ, ट्रांजैक्शन तो हुआ ना। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? हुआ तो गूगल से ही था स्टार्ट। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्रेडिबिलिटी, कितना ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड है, आपकी प्राइसिंग क्या है, ऑफर क्या है, आपकी साइट ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, आपके पास लीड आती है, आप जवाब देते हो कि नहीं देते हो। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे बाद में, ऑपरेशन से रिलेटेड। मगर अभी आप स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर देखो कि 9,000 या 90,000 करोड़ के बिजनेस से यहाँ पर रिसर्च करी जा रही है। उसमें से कुछ बिजनेस ऑनलाइन से किसी और वेंडर के पास चला जाएगा, कुछ बिजनेस ऑफलाइन से किसी और वेंडर के पास चला जाएगा। मगर बिजनेस ट्रांजैक्शन 9,000, 90,000, 45,000, जो भी आपका करेक्ट ऑडियंस साइज होगा, उसके हिसाब से इतना बिजनेस तो होगा ही होगा। इज दिस मेकिंग सेंस विद एनीबडी एंड एवरीबडी? तो अब आपको यहाँ पर जो ना प्रिसाइजली दिख रहा है कि मेरे बिजनेस की कोई डिमांड है, मेरे प्रोडक्ट की कोई डिमांड है। हाँ जी है। 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 90,000 करोड़, इतनी डिमांड है। कहाँ पर है? पूरे इंडिया के अंदर है, स्पेसिफिकली उन 5 टॉप स्टेट्स के अंदर है। अब अगर आपको अपना मार्केटिंग ऑफिस प्लान करना है, अगर आपको अपने जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप्स, एसोसिएशंस, टाई अप्स प्लान करने हैं, कहाँ पर करोगे? इन लोकेशंस के ऊपर करोगे। महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर, जहां जहां पे जो जो स्टेट्स आ रही हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कल सवेरे से इसको स्टार्ट कर दो, उसके फर्दर हमारे को और डीपर रिसर्च करना पड़ेगा, और डीपर हमारे को इनसाइट्स बनाने पड़ेंगे। बट यू हैव एन अमेजिंग स्टार्टिंग पॉइंट। 10 मिनट पहले आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपका कोई बिजनेस मॉडल, कोई बिजनेस प्लान नहीं था। अचानक से आपके पास इतने अमेजिंग इनपुट्स आ गए, which has started shaping up your entire business growth plan. Is this making sense? Yes or yes? राइट सर। ओके। नेक्स्ट आता है कि अब एक रियलिस्टिक हम कैलकुलेशन करते हैं कि मान लीजिए 90,000 करोड़ हो या 9,000 करोड़, इसके अंदर से कितना शेयर आपको चाहिए? संजम, सुनीता, निशांत, कितना शेयर चाहिए आपको? केतन, कितना शेयर चाहिए आपको इसमें से? अब मेरे साथ ना मजाक मत करना, सर सारा दिलवा दो, सर जितना हो सकता है उतना दिलवा दो, जितना मिल जाए कम है। नहीं, ऐसे नहीं, रियलिस्टिक बताओ कितना चाहिए। स्टार्टिंग में तो 1%, धीरे धीरे बढ़ता जाए। ठीक है, 1% में भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लालच कर रहे हो। टारगेट फॉर 0.5% और 1/4%। 9,000 करोड़ का 1% कितना होगा? बताओ जी। 9 करोड़, 9,000 9,000 करोड़, करोड़ का 1% कितना होगा? 90 90 करोड़। 90 होगा। 90 करोड़। 0.5% कितना हो जाएगा? 45 करोड़, 45। 1/4% कितना हो जाएगा? 22.5 करोड़। 22 करोड़ 22.5 करोड़। 1/4% की बात कर रहा हूँ गाइस, 1/4%। बहुत ज्यादा है। 1/4%। अरे कुछ बिलीवेबिलिटी लगती है यार, हाँ इतना तो कर ही लेंगे। 0.5%, 1/4%, 0.1% तो ले ही लेंगे यहाँ से। कुछ लग रहा है, सोच के दिमाग में आ रहा है। मैं नहीं बोल रहा 10% ले लो, 20% ले लो, 50% ले लो, मैं बोल ही नहीं रहा। बट क्या इससे ज्यादा करा जा सकता है? हाँ जी, कुछ नेक्स्ट लेवल एडवांस स्ट्रेटजीज हैं जहां पर हम 30%, 40%, 50, 60, 70% तक को टारगेट कर सकते हैं। बट अभी मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, because I'm not going to set any speculative or fictitious benchmarks. I wouldn't say fictitious, there are possibilities that you can use those, but मैं अभी for the time being मैं आपको बोल रहा हूँ यार, 0.5%, 1/4%, कुछ तो बिलीवेबिलिटी लगती है यार, इतना तो कर ही ले। Yes or yes? सुनीता, आपने हैंड रेस करा, you can come in. Sir, so this, I just had a little this thing. How do you transition this to a service? Like this is very focused on a product. आपको जो भी सर्विस है, आपका क्या प्रोडक्ट या आपका क्या सर्विस है? Suppose if I wanted to go into social media marketing, so हाँ, how do you transition I mean, we are going very focused on a product. So ओके। if you, अब yeah, आपको क्या that's all करना I है? was asking. Yeah. हाँ, आपको क्या करना है, अगर आपके सर्विस को या आपके टाइप की कंपनी को कोई ढूंढना चाहेगा, तो गूगल के ऊपर क्या ढूंढेगा? वो ढूंढेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग एडवाइजर, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। इस तरीके से तो ढूंढेगा वो।
Yeah. तो आपके सीड्स वैसे बन जाएंगे और आपको उस तरीके के रिजल्ट्स आ जाएंगे। Okay. तो जैसे मैंने संजम को बताया था, संजम इज ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट ए सर्विस बेस्ड बिजनेस, बिकॉज कोचिंग, एडवाइजरी या इस तरीके के ट्रेनिंग जो है ये भी सर्विस बिजनेस ही माना जाएगा। तो उस केस के अंदर जैसे उन्होंने बोला पीपीएल कोर्सेज या सीपीएल या एटीपीएल कोर्सेज जो उन्होंने बताया था, जो भी उनके रिलेवेंट वर्ड्स होंगे वहां पे ढूंढेंगे। कोर्सेज, कोचिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोच, एडवाइजरी, एडवाइज, ये सारे के सारे आपके सीड्स बन जाएंगे। But in the Excel sheet and Google sheet, can we use them in our stream and Uh, services? Are they uh, viable? मैं समझा नहीं एक्सेल के अंदर यूज करने का मतलब। Like, so the seeds we've understood, but the second part of the talk which we're जो आपको talking, गूगल के अंदर Google. सारा का सारा आपके पास आ जाएगा ना, सब कुछ आपको वहां पर दिखेगा। और उसमें Okay, जो चीज काम की है वो आपने रिटेन करनी है, जो चीज काम की नहीं आपको एक्सक्लूड कर देना है, उसको हटाते okay, चले got जाना है। got it, वो got it. सारा का सारा प्रोसेस जो है ना वही गूगल में ही होगा। Okay, thank you. ओके, उसके बाद आपको वहां पर दिख जाएगा कि सर्चेस जो है टोटल वॉल्यूम कितने हैं, कैसे पता लग जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, एक तो आपको सीजनैलिटी दिखेगी कि कब आपकी सीजन की जो है डिमांड कम है, कब ज्यादा है। अगर सीजनैलिटी दिखती है तो इससे आप मार्केटिंग की बहुत सारी अमेजिंग इंसाइट्स और बिजनेस की बहुत सारी अमेजिंग इंसाइट्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कब डिमांड कम है, कब डिमांड ज्यादा है। तो टिपिकली हो सकता है कि जब सीपीएल के एडमिशन स्टार्ट होते हों, जब वो एडमिशन सीट्स खुलती हों, उससे 1 या 2 महीने पहले इनकी डिमांड बढ़ने शुरू हो जाती है। तो साल में जैसे एक बार या 2 बार ये खुलता होगा, उससे 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जो है इसका खुल जाता होगा। मेरे को मालूम नहीं, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग। संजम, यू कैन बी ए बेटर जज ऑन दैट। The exams happen 4 times a year. So average बिल्कुल ठीक है। 1.5 महीना पहले preparation starts with that. तो फिर इसका मतलब ऑलमोस्ट एंटायर थ्रू Almost आउट द all ईयर year. जो है ना वो रहता ही होगा आपका, उसके अंदर डिमांड बना रहता। Hmm. अब सीजनैलिटी अगर होती, अगर नहीं है ग्रेट, अगर होती तो अब आप वहां पे बजट प्लानिंग भी तो उस तरीके से कर सकते हो ना, कि अगर यहाँ पर सीजनैलिटी के हिसाब से सितंबर में पीक आ रही है तो अब आपके बजट जो है अगस्त ऑनवर्ड जो है आप ग्रो करना शुरू कर सकते हो। और उसके बाद नवंबर के अंदर जो है पीक जो है खत्म होकर के नॉर्मल अपना आ जाता है। अपने बजट से आप कह सकते हो कि नवंबर दिसंबर के अंदर मैं बजट अपने रिसीड कर लूंगी और बाकी जो है नॉर्मली जो मेरा थ्रू आउट द ईयर है बजट रहेगा, जो बेयर मिनिमम होगा। या फिर आपको दिख रहा है डिमांड खत्म हो जाती है इसके बाद में। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, दिवाली गिफ्ट्स। अब दिवाली गिफ्ट्स की डिमांड सारा साल नहीं रहती होगी। दिवाली खत्म होने से पहले, इनफैक्ट दिवाली स्टार्ट होने से पहले दिवाली गिफ्ट्स की डिमांड रिसीव करना शुरू कर जाती है, बिकॉज दिवाली वाले दिन तो हो चुका होता है जो होना होता है। तो इस केस के अंदर वो डिमांड सारा साल नहीं रहेगी, तो आपकी मार्केटिंग भी सारा साल नहीं होगी, आपका बजट भी सारा साल नहीं लगेगा। मगर वो डिमांड स्टार्ट कब होती है, जनरली 2 से 3 महीने पहले उसकी स्टार्ट हो जाती है डिमांड। तो आपकी मार्केटिंग वहां पर स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपके बजट्स वहां से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पूरे साल के मार्केटिंग के बजट्स भी आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। यस और यस। Is this making any sense? Is this useful? यस सर। तो अब आप देख रहे हैं बिजनेस को बिल्ड करने का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये प्रोसेस यूज नहीं करते, आप सारी की सारी तलवार और सारी की सारी निशानेबाजी अंधेरे में कर रहे हो। Because this is the only and exact process which tells you exactly how do you plan your business. अब हम वापस से ओरिजिनल थॉट के ऊपर या ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन के ऊपर जाते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए कितना बिजनेस चाहिए होगा। तो केतन ने बोला था कि मेरे को 12 करोड़ का बिजनेस चाहिए होगा। संजम ने बोला था कि मेरे को 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ का बिजनेस चाहिए होगा। अब आपको 1/4% के साथ में क्या वो वैल्यूज और नंबर्स मैचेबल लग रहे हैं? मैं एज्यूम करता हूं कि अभी जो नंबर्स हमने देखे, एज्यूम करता हूं कि लेट अस से वो संजम के नंबर्स होते। तो हम ये बात कर रहे हैं 22.5 करोड़ का जो वैल्यू है वो 1/4% के ऊपर है। संजम का टारगेट कितना था? वो तो 2 करोड़ का था। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आपके जो भी एग्जैक्ट फाइनल नंबर्स आएंगे वो हम उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। बट अगर ये हमारा एजम्पशन होता, ये होता, तो इसका मतलब क्या 22 करोड़ का जो 1/4% है, क्या 2 करोड़ तो उसमें से हम निकाल ही लेते। तो इसका मतलब बिजनेस के अंदर ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, स्केलेबिलिटी भी है। हेलो, स्केलेबिलिटी भी है। Isn't this amazing how the entire system has
come together, how the entire conversation has come together. संजम इज लाइक दिन बन गया मेरा तो। मगर मेरा ऐसा है तो कि ना बात में जोड़ना सफल हो गया। बट अभी खुश इतना ज्यादा नहीं होना, क्योंकि 90,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी आपकी नहीं है। आपने जब अपने नंबर्स निकालने हैं तब आपको समझ में आएगा कि क्या मेरा दिन बना कि नहीं बना, 7 बजे उठना सफल हुआ या टाइम वेस्ट कर दिया मनोज बजाज नाम के व्यक्ति ने। तो आपने जो है ना बेसिकली वो नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। मैं तो अभी स्पेकुलेशन करिए कि 90,000 करोड़ अगर आपका है तो हर एक का तो 90,000 करोड़ नहीं होगा ना। आपका पता नहीं 200 करोड़ आएगा, 2 करोड़ आएगा, 500 करोड़ आएगा, 50,000 करोड़ आएगा, तो आपको निकालना है वहां पर उसके अंदर। बट प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बता दिया है, एंड आशीष कैन प्रॉब्ली हेल्प यू विद दिस प्रोसेस। यस सर, वी हैव ऑलरेडी डन इट। क्या निकल कर क्या है नंबर्स? हैव यू डन द कैलकुलेशंस? आई डोंट हैव द शीट रेडी, readily available, but वो निकाला हुआ हमने। ग्रेट, वंडरफुल। पॉजिटिव था रिजल्ट, सो दैट्स व्हाई वी पीपल डिसाइडेड टू आगे बढ़ने के लिए। उसमें काफी स्कोप दिख रहा था। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एंटायर प्रोसेस जो है ना आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में दिख रहा है। अब इससे फर्क ही नहीं पड़ता आपका क्या प्रोडक्ट है या क्या सर्विस है, इट जस्ट डजंट मैटर, irrespective of the product, irrespective of the service, irrespective of the industry, irrespective of the country। ये सारा का सारा गेम प्लान हम एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए भी तो खेल सकते हैं। जहां पर हमने स्टेट लेवल के ऊपर देखा कहां पर डिमांड है, ये सेम चीज अब कंट्री लेवल के ऊपर भी तो देख सकते हैं कि मेरे प्रोडक्ट की या सर्विस की कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा डिमांड है, मैं उस कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अमेजिंग अमेजिंग इनसाइट्स, अमेजिंग इंटरऑपरेबिलिटी। ओके, अब ये साइंस जो है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल साइंस है, और आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता कि आपको इस बिजनेस में घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए। अब जो मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी कि आई गॉट अ कॉल यस्टरडे, उनका टारगेट था कि 100 करोड़ का मेरे को बिजनेस बनाना है। ओके, चॉकलेट इंडस्ट्री के अंदर चॉकलेट्स के ऊपर मेरे को 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है। अब अगर आप यही सेम कैलकुलेशन करते और वहां पर मान लीजिए 9,000 करोड़ का या 90,000 करोड़ का उनका निकल करके आता, तो क्या 100 करोड़ का बिजनेस बनाया जा सकता था उसके अंदर? बताओ जी, अगर 9,000 करोड़ की मार्केट होती तो क्या 100 करोड़ का बिजनेस बनाया जा सकता था? बिल्कुल सर। बिल्कुल बनाया जा सकता था, क्योंकि 1% के ऊपर जो है 90 करोड़ का बिजनेस था। और अगर यही 90,000 करोड़ की मार्केट होती तो खैर ऑब्वियसली बना ही सकते थे, क्योंकि उसका तो 0.1% 90 करोड़ हो जाता। हाँ, 1% का मार्केट शेयर करने के अंदर, कैप्चर करने के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी अप्रोच की जरूरत होती, बहुत ज्यादा उसके अंदर काम करना पड़ता, क्योंकि 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है तो कोई हलवा तो खाना है नहीं। तो 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है तो उसकी स्ट्रेटेजी अप्रोचेस क्या रहेंगी। बट क्या ये पॉसिबल है? तो गूगल ने आपको ये दिखाया कि हाँ यार पॉसिबल तो है। अब उसको अचीव कैसे करना है, उसकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट के अंदर जाना है तो आपके पास लिंक्डइन है। अगर आपको वेडिंग के अंदर जाना है तो उसके अंदर आपके पास फेसबुक है, और आपके पास गूगल है और इंस्टाग्राम है। इसी तरीके से अगर आपको किसी और मार्केट के अंदर जाना है तो यू हैव टू चूज द राइट प्लेटफॉर्म एंड देन मूव अकॉर्डिंगली। इज दिस अचीवेबल? यस, एब्सोल्युटली। इज दिस स्केलेबल? यस, एब्सोल्युटली। क्या मेरे फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मीट कर देंगे? यस, एब्सोल्युटली। सो आपके पास ऑल टेक्स आने शुरू हो गए, ग्रेट बिजनेस टू स्टार्ट। और यही चीज अगर आपको मल्टीपल बिजनेसेस के ऊपर करनी है तो जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है उसमें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, एक दिन लगता है। बिजनेस 1 के ऊपर आपने उतना टाइम स्पेंड करा, फिर अपॉर्चुनिटी नंबर 2 पे स्पेंड करा, फिर आपने अपॉर्चुनिटी नंबर 3 पे स्पेंड करा। जिसमें आपको रिलेटिवली आसान लगता है उसको आप पहले स्टार्ट कर दो, जिसमें प्रॉफिट्स आपके ज्यादा बेटर हैं उसको आप पहले स्टार्ट कर दो। सो दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग बाय नंबर्स। ओके, केतन, आपको कुछ सवालों के जवाब मिले जो आपने सवाल पूछे थे शुरू के सेशन के अंदर? यस सर, काफी कुछ।
कुछ पर क्लैरिटी मिली वो आपको? क्रेडिट वाले क्वेश्चन का स्टिल अभी अनआंसर्ड है सर। कौन सा वाला? सर एसेंशियली बिजनेस बहुत क्रेडिट डिपेंडेंट है। बिजनेस ग्रो हाँ। करने का प्रॉब्लम नहीं है, पर हम्म। कैपिटल कितना लगा सकते हैं, जितना कैपिटल लगाते हैं उसका मैक्सिमम 3x काम हो पाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ना, नेक्स्ट आपको करना होगा कि कंपटीशन एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस कैसे करना होगा। तो उसकी स्ट्रेटजीज अलग हैं। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ उसको कैसे आपको असेस करना है कंपटीशन को। मगर उससे पहले आप एक काम करो, सब लोग पहले ना फटाफट से मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करी। लेट मी शेयर द लिंक टू ज्वाइन माय कम्युनिटी। मैंने जूम चैट के अंदर एक लिंक भेजा है, क्लिक दैट लिंक एंड ज्वाइन द कम्युनिटी राइट नाउ। मैं इस तरीके के आज के सेशंस, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी इनसाइट्स मैं वहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ। एंड यू विल बी एबल टू बेनिफिट tremendously in that community. And the community is absolutely private. ना कोई आपको देख सकता है मेरे अलावा, ना आप किसी को देख सकते हो मेरे अलावा. So it is as if I and you are connected in person privately. आपको और कोई नहीं देख सकता, तो इसका मतलब कोई स्पैमिंग नहीं होगी। और मेरी तरफ से आपको कभी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर कोई मैसेज नहीं आएगा। मेरे मैसेजिंग जो भी होगी वो सिर्फ मार्केटिंग, सेल्स एंड बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड ही होगी। सो यू कैन ट्रस्ट, इट इज एन एब्सोल्युटली नो स्पैम कम्युनिटी। ओके। एंड सेकेंडली, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं करा है अभी तक, तो मैंने आपको अभी अभी यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने आपको दिया है। फटाफट से क्लिक करके उसको आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड उसमें ऑल नोटिफिकेशंस बेल आइकॉन प्रेस करके आप सेलेक्ट कर लेना, सो दैट कि मेरे ना हर हफ्ते 2 वीडियो से 3 वीडियोस में रिलीज करता हूँ। तो फटाफट से आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल गेन वंस अगेन ट्रेमेंडसली बेनिफिटेड फ्रॉम दोज वीडियोस। नेक्स्ट चीज जो है, ये सारी जो साइंस मैंने आपको बताई है, ये मैंने आपको फाउंडेशनल साइंस बताई है, और इस साइंस के अंदर बहुत डेप्थ है और बहुत विड्थ है, जो मैं अपनी 5 मंथ्स वर्कशॉप्स के अंदर मैं कवर करता हूँ। सो इफ यू रियली वांट टू बिल्ड ए स्केलेबल एंड हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस व्हिच हेल्प्स यू build a business which helps you fulfill your financial objectives, so I would invite you to join my 5 months workshop. अभी 5 मंथ्स वर्कशॉप बिल्कुल शुरू हुई ही है, 2 सेशंस हुए हैं। तो अभी हम न्यू सीट्स अवेलेबल कर रहे हैं, अगर किसी को ज्वाइन करना है he or she can join in. ग्रेट है जी। नाउ विल टेक क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। केतन, आपका क्या क्वेश्चन था, एक बार प्लीज रिपीट कर दो। हाँ, आपका क्वेश्चन था कि नए बिजनेस के अंदर जाना है, उसको हमारे को कैसे टैकल करना चाहिए। श्योर अतुल, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर एक बारी पिंग कर दो और मैं आपसे बात कर लेता हूँ उसके बाद, जो भी आपकी क्वेरीज है। ओके निशांत, आपने हैंड रेज करा, यू कैन कम इन। ये सर, जैसे 2K1W स्ट्रेटेजी है ना सर, तो इसका बिल्कुल नया उसके पास कुछ डाटा नहीं है, तो वो कैसे फायदा उठा सकता है मार्केट टारगेट आज ऑडियंस? जो मैंने आपको बताया वो वहां से फायदा उठा सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो डेटा की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, फेसबुक पे ये वाली ऑडियंस आती नहीं है ना, उस पे तो अलग रहेगा। अरे बाबा, फेसबुक को छोड़ दो ना। फेसबुक की जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है, तो फेसबुक को 1 मिनट के लिए छोड़ दो। आप गूगल के अच्छा ऊपर जो अच्छा, सर्चेज हो रही है इनको टारगेट करो ना भाई। ठीक अगर है डेटा ठीक है। होता तो फेसबुक पे टारगेट करते, अब डेटा ही नहीं है तो फेसबुक की स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं कर रही। फोकस ऑन द ऑल्टरनेटिव ग्रोथ पाथ। ठीक है, अगर डाटा होगा जब फेसबुक बेस्ट है, वरना जब नहीं आपके है पास डेटा होगा तब आप फेसबुक पे फोकस कर लेना, जो साइंस मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। अभी डेटा नहीं है ठीक। तो आप उसके ऊपर हाँ चले जाओ जो ऑलरेडी लोग सर्च कर रहे हैं। दोनों की अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, दोनों की अलग अलग अप्रोचेस है, बट क्या दोनों से धंधा बनाया जा सकता है? हाँ जी, दोनों से बनाया जा सकता है। दोनों से स्केलेबल धंधा बनाया जा सकता है? हाँ जी, दोनों से स्केलेबल बनाया जा सकता है। तो हमारे को एक ठीक। यूज करना चाहिए, दूसरा हम दोनों यूज करेंगे जो जो एप्लीकेबल। अगर डेटा होता तो हम फेसबुक यूज कर रहे होते, तो क्या उस टाइम पे गूगल छोड़ देते क्या? नहीं, गूगल को भी नहीं छोड़ते। गूगल भी करते और फेसबुक भी करते। अभी आपके पास हाँ, डेटा नहीं है तो फेसबुक हटा देते हैं, अभी गूगल के ऊपर फोकस करते हैं सर। वो डायलॉग है ना सर, आपको याद आ गया, गुलाब जामुन खाना है खीर खानी है। हाँ। तो भाई घर में कटोरियां कम है क्या? दोनों लेकर आ। दोनों कर लेंगे। ओके ठीक जी। है सर। तो अब क्वेश्चन था कि मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल से छोड़ के डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के ऊपर या बिजनेस मॉडल के ऊपर जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो है ना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपटीशन रिसर्च करना पड़ेगा। कंपटीशन रिसर्च के अंदर मैंने, आई थिंक मेरे को ऐसा याद है, मैंने एबीसी स्ट्रेटजी यूज करी थी। एबीसी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर करी थी पिछले ऐसे किसी सेशन के अंदर। तो एक बारी जो है ना, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है
तो वीडियोस के अंदर जाकर के ना कंपटीशन रिसर्च स्ट्रेटेजी आप एक बार ही ढूंढ, अगर आपको नहीं मिलती तो या फिर एक काम करते हैं, अगले सेशन के अंदर इसके ऊपर या तो मैं आपको काफी डिटेल्ड आपको मैं इसके अंदर ये चीज बता सकता हूँ कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, वो आप कर सकते हैं। एक सेशन और प्लान कर लेते हैं इसके ऊपर जहां पर हम कंपटीशन रिसर्च के ऊपर ही बात करते हैं। दैट इज वन। दूसरा जो है ना, संजम ने एक चीज और बोली थी कि मार्केट के अंदर जो कोर्सेज हैं जो या इंस्टीट्यूट्स है ना, वो चीज नहीं करवा रहे जो इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा एकेडमिक सा करवा रहे हैं, तो उसकी ना यूजेबिलिटी बहुत कम है जो पर्सन को एक्चुअल लाइफ में काम आएगी या एक्चुअली इंटरव्यू को क्लियर करने में काम आएगी। इज दैट राइट संजम? दैट इज व्हाट यू सेड एंड मेंशन। हाँ जी, अब हाँ मैं जी, आपको इसके दैट्स ऊपर ऑल कुछ, फालतू का सिलेबस हाँ ऐड किया हुआ है जो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, अब इसके अंदर ना कई रीजन हो सकते हैं। वन, कि उनको इसके बारे में आइडिया ना हो। टू, कई बार उनको वैल्यू दिखाने के लिए कि हम ये भी कवर करते हैं, ये भी कवर करते हैं, ये भी कवर करते हैं, उनको फालतू की बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ती हो ताकि वो जो प्राइस चार्ज कर सके उसको वो जस्टिफाई कर सके। और थर्डली, उनको आइडिया ही नहीं होता कि एक्चुअली चाहिए क्या और वो दे क्या रहे हैं। देयर इज अ कंप्लीट एंड टोटल मिसमैच, अटर मिसमैच। तो अब आपको इस चीज के ऊपर रिसर्च करना है। सो लेट मी टेल यू one strategy. There are multiple, but let me tell you one strategy that you can use. There is a website called Quora.com. I'm sure anybody and everybody would have heard about this website called Quora.com. So आपने क्या करना है, आपने जाना है Quora.com के ऊपर और वहां पर आपने रिसर्च करना है PPL लाइसेंस या PPL इंटरव्यू या PPL कोर्स या XYZ। अब आपको वहां पर जो है ना वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो रियल पीपल ने क्वेश्चन पूछे हुए होंगे और आपको उनके रिस्पॉन्सेज मिलेंगे जो रियल पीपल ने रिस्पॉन्सेज दिए हुए। Now, what would it do for you? It would help you understand the questions, the challenges, the concerns that real people are facing who have to appear for this or who are planning to build career or create their career or connect with this particular opportunity of career. Now, not just that, you will also see the responses and answers by other experts. Experts, कैसे पता लगेगा वो एक्सपर्ट है कि नहीं है? उनके आंसर्स के व्यूज और अप थम्स जो है वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ओके, so that would tell you the real problems, real concerns, real questions, real challenges that your potential targets are facing, and then the responses to that. अगर आपको क्वेश्चंस मिल जाए 2, 5, 10, 20, 50, अगर आपको क्वेश्चंस मिल जाए तो आपका पूरा पूरा कोर्स, आपका पूरा पूरा सेशन आप उसके ऊपर प्लान कर सकते हो that these are the real questions that people are asking and I've got exactly the response and answers to that, not just the exact response, the best one at it. और वो क्योंकि रियल क्वेश्चंस होंगे, जब आप उन क्वेश्चंस की डिस्कशंस करोगे तो पीपल वुड बी एबल टू रिलेट विद दोस क्वेश्चंस एंड द रिस्पॉन्सेज। तो मैं जैसे अपना सेशन करता हूँ, मेरे सारे सेशंस के टॉपिक्स जो होते हैं वो रियल कॉन्वर्सेशन से निकल करके आते हैं। जैसे मैंने बोला, कल मेरे को एक कॉल आया था, उनका ये क्वेरी था, तो मैंने उसी के ऊपर आज टॉपिक बना करके मैंने सेशन कर दिया एंड ए लॉट ऑफ यू came in because you were facing the similar kind of concerns and challenges and questions. Isn't that right? Isn't that exactly what happened today? Yes, no? Yes, absolutely, yeah. मेरा भी यही Yes. पॉइंट है। तो ये रियल क्वेश्चन था, रियल कंसर्न था, मैंने आपके साथ शेयर करा। मैं भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस कर रहा हूँ, बट मैं कोरा की जगह पर रियल लाइफ इंटरेक्शंस यूज कर रहा हूँ। अभी क्योंकि आप इस फील्ड में नहीं हैं, तो आप अभी कोरा की हेल्प ले लीजिए। जब आप 5, 10, 50, 100 लोगों से बातचीत कर चुके होंगे तो आपके पास भी ये सिस्टम ओपन हो जाएगा। जो वो लोग आपसे रियल क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, रियल चैलेंजेस आपसे डिस्कस कर रहे होंगे, उन्हीं क्वेश्चन, उन्हीं कंसर्न, उन्हीं चैलेंजेस के ऊपर आप अपना पूरा एकेडमिक कोर्स प्लान कर सकते हैं या अपना पूरा पूरा सेशन या वर्कशॉप या व्हाटएवर इट इज दैट यू आर ऑफरिंग इज, आप उसको प्लान कर सकते हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ द amazing, most amazing strategies that I've shared because this is what every business needs to do. Every single business needs to do. Unfortunately, business owner लाला जी को ground reality का पता ही नहीं है. Okay, so this is what connects you with reality because आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए। ये मैंने आपको क्वारा बताया है, ऐसे बहुत सारे और सोर्सेज हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी और स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस हो सकती हैं जहां पर आप ये रिसर्च करते हैं so that you understand what are the real challenges that your potential buyers are facing. You make sure you show them that you can solve these challenges and they will be drawn to you. They will be drawn to you and then you can monetize that crowd. Yes, Sanjam.
एक और चीज पूछना रही थी कि जैसे what I feel, can we market this as well? कि a lot of people are wasting your time on teaching you things that are not relevant. जैसे फ्रैंकफिन में 1 साल का कोर्स करवाते हैं और उनका हाँ, रिजल्ट, आई हैव वर्कड विद देम एंड आई रियलाइज कि जस्ट बकवास सिखा रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई है नहीं। तो आई अंडरस्टैंड। आपको क्या हम्म करना है इसके अंदर, यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। दिस मे बी कंपटीशन को कैसे हैंडल करना है, उसके अंदर ना बहुत सारी डिटेल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए होती है। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट अटैक करोगे तो आपके रिसोर्सेज, आपकी रीच, आपका एंगेजमेंट लेवल्स उनके कंपैरिजन में बहुत कम होंगे। इफ दे रिटेलिएट यू विल बी किल्ड एंड डिस्ट्रॉयड फॉरएवर। मतलब आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, नॉट फिजिकली बट हाँ, समझ रही हूँ, बिजनेस डायरेक्टली नहीं वाइज। बोल सकते। हाँ, वी कैन हाँ जस्ट not हाँ। obviously take their name like that, but yeah, ऐसे कि भी we will give you precisely what is required. समटाइम्स मैं आपको ये बताऊंगा, समटाइम्स आपको ऐसी चीजों को प्लानिंग करने की जरूरत पड़ सकती है जहां पर आपको अपने कोर्स की फीस जस्टिफाई करनी पड़े। तो अभी आप इसको बिल्कुल इमीडिएटली आप इसको डिस्कार्ड करके इग्नोर मत कर देना, टू मेक श्योर, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कोर्स की फीस ही जस्टिफाई ना कर सको। आप कहोगे तो आधे घंटे का ही काम है, इसके अंदर आप 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए कैसे ले सकते हो। So sometimes you have to do certain things in business to make sure that the perceived value is something that you can charge in real money. तो perceived value creation का एक प्रोसेस अलग होता है। तो अगर आपने पूरा रिसर्च कर लिया है तो उसकी स्ट्रेटेजिक अप्रोच आपको लेनी पड़ेगी। क्या स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस हो सकती हैं कि अब आप उनको ये कैसे कह सकते हो कि वो ये कंटेंट यूज करते हैं जो बेकार है, हाउ कैन यू से दैट? हाँ, डायरेक्टली नहीं कह सकते ऑब्वियसली भी, या सपोज आउटडेटेड हो गया या चीजें अब पुरानी हो गई, अब एक्चुअली लेटेस्ट नया आ गया, ये तरीका होता है एक। उसके अंदर आप अपने ऊपर बहुत बड़ा बर्डन ले लोगे कि आपको भी रेगुलरली नया नया कंटेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो दूसरे का आउटडेटेड है तो इसका मतलब आपका आउटडेटेड ना हो जाए, तो आप अपने ऊपर हम्म बहुत बड़ा बर्डन ऐसा पॉसिबली हो सकता है कि आप ले लो अपने सर के ऊपर। हम्म 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 सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, क्योंकि जब आप ऐसे पॉइंट करते हो ना तो तीन अपनी तरफ आ रही होती है, एक सामने जा रही होती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और कंपटीशन को कैसे टैकल करा जाता है, कैसे हैंडल करा जाता है, इसकी बहुत सारी अमेजिंग स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस हैं। अगर आप में हम्म से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं या मोस्ट ऑफ द लोग इंटरेस्टेड, तो हम कंपटीशन को कैसे टैकल करना है उसके ऊपर एक सेशन प्लान कर सकते हैं। हम्म So for that you will have to let me know on my WhatsApp chat कि please plan a session on this. So in I'll upcoming send you a WhatsApp, Wednesday sir. business breakfast sessions, great जी, I'll plan one such session. ओके। एंड इन शॉर्ट आपको एबीसी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई थी, आपको एबीसी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। एंड दिस इज a strategy which I developed for real estate people, but as I started talking and sharing this strategy with other people apart from real estate people, it started working for them also. So it gave amazing insights about your market, about your competition, that is really really helpful in getting better and more conversions for your own business. ओके जी, विद एक दैट और नोट इफ पूछना था बोलो जी। सर। ये सर फॉलोअप से रिलेटेड एक तो आपका ना वो था ना कि कस्टमर का आपका क्या लॉस होगा तो अगर आप मुझसे कनेक्ट नहीं करोगे जी और दूसरा इसके अलावा क्या फॉलोअप में हम पूछ सकते हैं जैसे कस्टमर मैसेज थ्रू या वीडियो के थ्रू इन व्हाट्सएप और ईमेल। हाँ, ऐसा है कि फॉलोअप की साइंस क्या कहती है, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि फॉलोअप कितना करना है, कब तक करना है, ओके, किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करना है, और फॉलोअप करना किस मीडियम से है। मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं, दे स्टार्ट कॉलिंग एंड कॉलिंग एंड कॉलिंग एंड कॉलिंग एंड कॉलिंग। अब प्रॉब्लम क्या है कॉलिंग के अंदर, कॉलिंग इज इंट्रूसिव। आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, बीच में कॉल आ जाए, या तो आप कॉल पिक नहीं करोगे या आप कॉल पिक करोगे और वो बोलोगे कि सर क्या सोचा क्या नहीं सोचा। टिपिकली फॉलोअप की स्क्रिप्ट लोगों की क्या होती है, सर आप पिछले हफ्ते आए थे, कुछ डिसीजन फाइनल हुआ, आपने कहा था सोच के बताऊंगा, क्या आपने सोच लिया? आपने बोला था कि आपके पार्टनर से डिस्कस करूंगा, कर लिया? आपने बोला था XYZ होगा, वो हो गया? क्या फाइनल करा? ये अगर आपका फॉलोअप का स्क्रिप्ट है तो ये वाहियातस्ट ऑफ द वाहियातस्ट फॉलोअप स्क्रिप्ट है आपका, सबसे खराब है। दूसरा, अगर आप फोन के ऊपर कर रहे हो तो पहली कॉल के बाद उसके पास आपका नंबर आ गया है। नाउ ट्रू कॉलर ने और ज्यादा अपनी जान ले रखी है आप लोगों की, कि अगर आप कॉल करते हो वहां पर स्पैम लिखा हुआ आ जाता है, वैसे ही फोन नहीं उठाता।
दूसरा, फोन नंबर उसके पास ऑलरेडी आ चुका है, वो फिर आपका चूज करेगा कि फोन उठाऊं या ना उठाऊं, तो आप कंप्लीटली उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो ऐसा फॉलोअप जिसमें आप किसी की मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट हो इज गोइंग टू बी अ बेकार स्ट्रेटेजी। तो फॉलोअप में करना क्या है? फॉलोअप में वीडियो आपने ऐसा कुछ बना करके भेजना है वीडियो के अंदर जहां पर उसको लगे कि मैंने निशांत से अभी बात नहीं करी तो मैं बर्बाद हो जाऊं। ठीक है और सर, कब वो कब तो भेजना है, कैसे कैसे भेजना है, उसकी पूरी साइंस है। 5 months वर्कशॉप के अंदर मैं बताता हूं ऐसे क्रिटिकल 25 pieces ऑफ कंटेंट विच यू कैन यूज टू फॉलो अप ए क्लाइंट फॉर 1 whole year। 1 whole year, पूरा 1 साल आप फॉलो अप कर सकते हैं with those specific strategic content pieces. How many of them are required? 25। उसके अंदर आपकी मीटिंग्स भी हैं, उसके अंदर आपकी कॉल्स की प्लानिंग भी है, उसके अंदर कंटेंट की प्लानिंग भी है, और उसके अंदर ऐसी चीजें भी हैं, गिफ्टिंग की अपॉर्चुनिटीज भी हैं, इन्विटेशंस की अपॉर्चुनिटीज भी, बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्लान करते हैं सो दैट क्लाइंट और पोटेंशियल बायर इज ड्रॉन टू यू। दे स्टार्ट फॉलोइंग यू अप, दे start asking for your time and appointment, request you for your time and appointment, इंस्टेड ऑफ द अदर वे राउंड जो कि हम कर रहे हैं। हम लिटरली गिड़गिड़ा रहे होते हैं, सर प्लीज कुछ फाइनल करा, सर प्लीज मेरे से बात कर लो, सर प्लीज मेरा बाय कर लो। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, सो फॉलोअप की साइंस बहुत डीप है, उसको मैं आधे 1 घंटे के अंदर कवर नहीं कर सकता। उसको अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है देन आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू जॉइन द 5 months वर्कशॉप, बिकॉज फॉलोअप से पहले की बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उससे पहले की बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है जिसको हम बोलते हैं लीड क्वालिफिकेशन। उससे पहले की बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है जिसको हम बोलते हैं पोजिशनिंग एंड पिचिंग। ठीक है अगर सर। आप ये सारी की सारी साइंस नहीं समझते तो सिर्फ फॉलोअप से आपका कुछ खास नहीं होने वाला। तो आपको पूरा पूरा साइंस एंड टू एंड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी ही आपकी वो चीज काम करना शुरू करेगी। आपने पूरी चीज में से ये चीज पिकअप करके स्टार्ट कर दी, कोई बहुत मेजर खास रिजल्ट्स के अंदर शिफ्ट नहीं आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर साइंस एंड डेवलप एंड डिप्लॉय द एंटायर साइंस, देन यू विल सी ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। People who have attended my workshops have shared that their conversion rates have doubled, tripled, quadrupled. Some people have said their conversion rates have grown by 10 times, 15 times, 20 times conversions उनके बढ़ गए just because they used the entire science and deployed it. So there are certain things which I can plan and discuss in maybe half an hour, 1 hour, 2 hours type of session. There are certain things that I cannot. For those kinds of things, I would recommend you to join the workshop. Okay, I think and I hope I've answered your question, Nishant. यस सर, बस हल्का सा है कि वीकली फॉलोअप करें या 3-4 दिन बाद, बस एक ही छोटा सा, सॉरी। Okay, वीक में 2 बार वुड बी प्रॉब्ली ए बेटर ऑप्शन। बट अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने अभी आपको बोला 25 कंटेंट पीसेस से 1 साल फॉलोअप कर सकते हैं, तो जो मैंने अभी अभी नंबर्स बोले तो उसके अंदर गैप आ जाएगा, क्योंकि अगर आप वीक में 2 भेजते हो तो आपको 104 स्ट्रेटेजिक कंटेंट पीसेस चाहिए होंगे, और मैंने आपको बोला कि 25 से आप पूरा साल कर सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना बहुत सारी साइंस है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। बट शॉर्ट आंसर इज कि अगर आप 2 बारी करते हो तो दैट वुड बी ए गुड थिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी वीक में 2 से 3 बारी कर रहा हूँ। फॉलोअप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो कंटेंट, ये जो सेशंस हैं, ये सारी की सारी चीजें कर रहा हूँ। आप इसको समझ लो कि दिस इज पार्ट ऑफ और टाइप ऑफ ए फॉलोअप स्ट्रेटजी व्हिच आई एम फॉलोइंग विद एवरीवन। ओके, so you can use a similar strategy. There are several other strategic approaches that you can use. Okay ji, next question. Well, all right then. In that case, since I'm not seeing any further questions, time to wrap up the session and time for the next important thing in Wednesday Business Breakfast is the breakfast part. Okay ji, so thank you so much for joining in, and I'll see you on Wednesday, next Wednesday. And in the meanwhile, if you have any questions or queries, I've shared my number. You can connect with me on WhatsApp. And if you have any questions or if you have any Thank you, topics that sir. you want me to discuss, please share the topic in WhatsApp. You have my number. And you have joined the community, so you have my number. And thank you so much. Bye-bye. Thank you, sir. Thank Thank you, you. sir. Amazing session. Thank you, Ashish. Thank you, everybody.